सो हाई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय स्कूल चैनल पे। और आज अपनी आईयूपीएससी की सेकंड क्लास होने वाली। फर्स्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, देखो एक चीज़ सुनना ध्यान से, ठीक है। अपन चल रहा है आईयूपीएससी, ठीक है। आईयूपीएससी के बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि आपको दुनिया भर की चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है। बाकी लोग कैसे क्या पढ़ रहे हैं, अपन को 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। 3 चीज़ें कौन कौन सी? सबसे पहले अपन को क्या करना है, सिलेक्शन करना है। उसके बाद में अपन को क्या करना है भाई, नंबरिंग करना है। उसके बाद अपन को क्या करना है, नेमिंग करना है। 3 चीजें ध्यान रखना, कौन कौन सी, अपने दिल में और दिमाग में बिठा लेना अच्छे से कि भैया 3 चीजें अपन को आईयूपीएससी में करनी होती है। 3 चीजें कौन कौन सी करनी है, ध्यान रखो। एक बार वीडियो को पॉज करो यहाँ पे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सारा देख लो। सिलेक्शन था, नेमिंग था, क्या था, नेमिंग नहीं था, नंबरिंग था। नालायको, गलत मत बोला करो इसे। सिलेक्शन था, नंबरिंग था, उसके बाद में नेमिंग था, ठीक है जी। 3 चीज थी। 3 चीजों का क्या सीक्वेंस था, उसमें क्या चीजें देखनी पड़ती है, एक बार देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। वापस मैं रिटर्न कराऊंगा आपको, दिन भर रटा दूंगा बिल्कुल, ठीक है ना। आपको क्या करूंगा, रटा दूंगा मैं। अभी आपके दिमाग में चीजें चल रही होगी, दिमाग से डायरेक्ट दिल में बसा दूंगा मैं, ठीक है। दिमाग से दिल में बसा दूंगा, एक बार देख लीजिए आप। वरना और मेरे साथ साथ बोलना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो एक बार, देखो जाके देख लिया क्या, बोलो। कंप्लीट देख लिया आपने, ठीक है। अब शुरू करते हैं एक बार ताली बजा के, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को क्या देखना पड़ेगा भैया, सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा किसी का, कार्बन चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो कार्बन चेन का सिलेक्शन अपन जब कर रहे होंगे तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, कहां से सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन में अपने ऊपर क्या प्रायोरिटीज होती है जिनको अपन सिलेक्शन करते हैं। तो मेरे दिमाग में एक चीज ख्याल में आई और आपने भी देख लिया होगा कि सबसे पहले जब अपन सिलेक्शन कर रहे होंगे किसी भी कार्बन चेन का, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे भैया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को याद रख लेना, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजा। क्या बोलते हैं, राजा। ध्यान रखना, जब भी मैं बोलूंगा राजा, यहां पे राजा आएगा तो आप क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। समझ जाना, फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले जब अपन चेन का सिलेक्शन कर रहे होंगे तो अपने दिमाग में एक ख्याल आएगा कि भैया मेरे को फंक्शनल ग्रुप को देखना है। मतलब मेरी कार्बन की जो चेन बना रहा हूं उस चेन में फंक्शनल ग्रुप तो सबसे पहले आना ही चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं आता है तो सेकंड नंबर पर अपन किसको देखेंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे कि नहीं देखेंगे, बोलो। उसके बाद में अपन किसको देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे। कब, जब फंक्शनल ग्रुप नहीं आता है तो। वरना अपन कार्बन की चेन में अपन को फंक्शनल ग्रुप करना है। कार्बन चाहे 10 हो या 25 हो, लेकिन अपन को फंक्शनल ग्रुप को साथ में लेके चलना है। जब फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा या फिर होगा भी तो पहले फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को देख के चलेंगे, लेकिन अपन को उसको छोड़ देना नहीं है, ठीक है। जब आपने फंक्शनल ग्रुप देख लिया है, ठीक है जी, फंक्शनल ग्रुप देख लिया आपने, उसके बाद आपने क्या देखा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखा कि नहीं देखा, बिल्कुल देख लिया। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। क्या देखेंगे, थर्ड नंबर पे क्या देखेंगे अपन, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, नहीं देखेंगे, बताओ। थर्ड नंबर पे अपन देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन को देखेंगे कि भैया मैक्सिमम नंबर कितने हैं कार्बन के। जब नंबर ऑफ कार्बन सेम आ जाएंगे, किसी भी चेन में 2 चेन आपको मिलती है, वहां पे नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे हैं, मतलब एक ही स्ट्रक्चर आपको दे रखी है, उस स्ट्रक्चर में अपन इधर से भी करेंगे, इधर से भी करेंगे, इधर से भी करेंगे, तो आपको 5-5 कार्बन सेम मिल रहे होंगे, 10-10 कार्बन सेम मिल रहे होंगे, 8-8 कार्बन सेम मिल रहे होंगे। तो अपन को क्या देखना है भैया, उसके बाद में अपन को देखना है कि मैक्सिमम साइड चेन कहां पे निकल रही है, ठीक है ना। साइड चेन मतलब साइड ब्रांच बोल दो, साइड ब्रांच कहां पे निकल रही है, बस इतना देखना है। इसमें आपका काम होगा कि नहीं होगा, बोलो मेरे ख्याल से बिल्कुल गारंटेड होगा, 100% होगा, ठीक है। उसके बाद अपना सिलेक्शन हो चुका। सिलेक्शन में अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, अपने फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन वगैरह सब कुछ कर लिया, मतलब आपने एक चेन का सिलेक्शन कर लिया। अब सिलेक्शन कर लिया चेन का, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अब उसके बाद में अपन करेंगे नंबरिंग। अपन क्या नंबर देंगे, तो नंबर देंगे तो भैया नंबर कहां से देंगे, बताओ मेरे को। नंबर अपन देंगे तो अपने दिमाग में फिर से प्रायोरिटी आएगी। प्रायोरिटी का ध्यान रखना, नंबर 1 पे हमेशा कौन आएगा, राजा आएगा। राजा किसको बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं। तो सबसे पहले जब हम नंबरिंग कर रहे होंगे तो नंबरिंग में अपन क्या देख के चलेंगे, बोलो। नंबरिंग कर रहे होंगे तो नंबरिंग कर रहे होंगे तो सबसे पहले अपन देख के चलेंगे भैया राजा को सबसे पहले रखना है, मतलब फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 पे रखना है, ठीक है। वहां से स्टार्ट करना है नंबरिंग, जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आ रहा होगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना अपन को पड़ रहा होगा। तो फंक्शनल ग्रुप को दिया, उसके बाद में अपन को ध्यान रखना डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को देखना पड़ेगा। मल्टीपल बॉन्ड के बाद में भैया अपन को किसको देखना पड़ेगा, बोलो किसको देखना पड़ेगा, अपन को देखना पड़ेगा साइड चेन को। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि भैया कार्बन नंबर कहां पे गए, तो कार्बन नंबर तो अपन ने सेलेक्ट कर लिया ना, कार्बन नंबर चेन अपन ने सेलेक्ट करी, उसमें कार्बन ही सेलेक्ट किया ना अपन ने सबसे ज्यादा, तो सिलेक्शन में चला गया। उसके बाद में भैया साइड ब्रांच होगी ना, नंबरिंग कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहले किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देंगे, उसके बाद में किसको देंगे, साइड चेन को देंगे। क्या आपका सब कुछ क्लियर हो चुका है, क्या बिल्कुल क्लियर हो चुका है। क्या ध्यान रखना, आईयूपीएससी जब भी दिमाग में आएगा 3 चीजें ध्यान में रखनी, कौन कौन सी, सिलेक्शन, नंबरिंग और नेमिंग। क्या, सिलेक्शन, नंबरिंग और नेमिंग, और इन तीनों का सार किससे बनता है, प्रायोरिटी ऑर्डर से। प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको बताई दी। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप राजा है अपना,
ठीक है, राजा को सबसे पहले रखना पड़ेगा और उसका सेनापति कौन है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब मल्टीपल बॉन्ड मतलब उसकी वाइफ छोड़ देंगे अपन, ठीक है, क्या सोच लेंगे अपन, वाइफ सोच लेंगे, उसकी वाइफ है, मतलब उसकी वाइफ कौन है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाली, मतलब 2 या 3 उसकी वाइफ होने वाली है, मतलब राजा है, राजा के साथ में उसकी वाइफ चलेगी, वाइफ के साथ में कौन चलेगा, देखो ये वाइफ तो चलेगी, थोड़ी सेना वाले लोग आ जाएंगे, राजा है, तुम्हारी वाइफ होगी, तुम्हारा हस्बैंड होगा तो तुम्हारे साथ तो चलेगा। तो सबसे पहले राजा, राजा के साथ में उसकी रानियां, ठीक है, रानियां कौन है, 2 या 3 रानियां होने वाली है, और कौन किसको बोलेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, राजा के साथ में उसकी रानियां, उसके बाद में साइड चेन, मतलब सेनापति, अपन जैसे लोग हैं ना, सेना, अपन जैसे सेना ही तो है, मैं तो न्यू चल, तुम तो हो ना भाई, नहीं मैं हूँ, आप नहीं हो, आप राजा हो, ठीक है, आप राजा हो, आपके साथ में आपका चल रहा होगा, हस्बैंड चल रहा होगा या फिर वाइफ चल रही होगी, ठीक है, मैं तो आपकी सेना हूँ ना, तो मैं आपके पीछे चल रहा होगा, बिल्कुल समझ पा रहे हो बात को, ठीक है, इतना ख्याल आपके दिमाग में आएगा होगा। तो आपकी 2 चीज क्लियर हो चुकी है, कौन कौन सी, सिलेक्शन और नंबरिंग, और आज पढ़ेंगे अपन नेमिंग, ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे अपन, नेमिंग पढ़ेंगे। नेमिंग को इतना ईजी बना दूंगा ना बेटा, क्या इतना ईजी बना दूंगा ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में कि ऐसा इतना ईजी भी IUPAC होता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, और आज की क्लास में अपन क्या, आपके दिल की चीजें दिल में बिठा दूंगा और दिमाग की चीजें भी दिल में बिठा दूंगा, इतना बेहतरीन तरीके से आपका IUPAC करवा दूंगा ना कि आपने कहीं कभी पढ़ा नहीं होगा, ये मैं गारंटेड बोलता हूँ इस चीज को लेके, क्योंकि जो अपना कंटेंट है ना, तोड़ नहीं इस चीज का, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, क्या करेंगे अपन, नेमिंग शुरू करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए, कौन सा अपना थर्ड पॉइंट कौन सा था भैया, है नेमिंग। मैं यहाँ पे स्टार लगाना भूल चुका, आप लगा लेना। कलरफुल हो रहा है मेरा जमाना, ठीक है ना, कलरफुल चीज़ें चल रही है मेरे बाबू। देखो नेमिंग की बात करेंगे तो नेमिंग की जब भी दिमाग में आ रहा होगा ख्याल, तो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि भैया नेमिंग करेंगे अपन कहाँ पे, सबसे पहले सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद नंबरिंग करते हैं। सिलेक्शन हो गया अपना चेन का, नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नेमिंग की प्रॉब्लम आते से भैया दिमाग में क्या चलता है, दिमाग में ऐसा ख्याल आता है भैया जाने क्या क्या चीज़ें होती है, वो क्या क्या बोलते हैं उसको यार, मैं भूल चुका उसको, शायद प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, पता नहीं क्या क्या चीज बोल देते हैं भाई, और उसमें भी सफिक्स और प्रीफिक्स आ रहा है तो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी, उधर पीछे सेकेंडरी प्राइमरी, अरे भैया ये क्या चीज है यार, इनमें उलझे रहोगे जिंदगी भर आप लोग, है ना, कुछ भी नहीं होता भाई। ये अंग्रेजों वाली छोड़ दो बातों को, ये अंग्रेजों के साथ भेज दो, अपन को हिंदी में चलना है, किस में चलना है, अपन को हिंदी में चलना है, इंग्लिश को छोड़ के लगाओ बोली, ठीक है, ये उल्टी सीधी चीज़ों में फंसना ही नहीं है अपन को बेसिक देसी एकदम कंटेंट वाली क्वालिटी वाली चीज़ पढ़नी है। कैसे पढ़नी है कि आप कभी जिंदगी में भूल ही नहीं पाओ, आपके बिल्कुल होते हैं ना डेली लाइफ वाली चीज़ें, ऐसे करवा दूंगा। कैसे करूंगा कि भैया जब नेमिंग की बात हो रही होगी ना, तो एक फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा होगा, फॉर्मूला कैसे दिमाग में आ रहा होगा, इस फॉर्मूला को मैं आज तोड़ दूंगा, उसके बाद में देखो आसान हो जाएगी चीज़ें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ भैया किसकी, सबसे पहले मैं बात करूंगा भैया प्रीफिक्स की, ठीक है, कि भैया आप भी तो प्रीफिक्स लिखा रहे हो, हाँ तो मैं लिखा रहा हूँ ना प्रीफिक्स, क्योंकि आपके दिमाग में तो प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड रूट चल रहा होगा ना, लेकिन आज के बाद इनको लिखवाने के बाद फिर इनका नाम लिखाऊंगा मैं दूसरा, जो आप बोलेंगे कि इतना ईजी भी होता है कि IUPAC, मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन आपको क्या डिफिकल्ट पढ़ाया जा रहा था, आज के बाद में ईजी हो जाएगा। देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद में अपने बीच में क्या आता है भैया, अपने आता है प्रीफिक्स के बाद में वर्ड रूट। किसी के दिमाग में कुछ गलत चीज़ चल रही हो ना, उसको छोड़ देना, अभी पूरा लिखो, उसके बाद में आपको समझ में आएगा क्या चल रहा होगा। भैया प्रीफिक्स तो 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सब सेकेंडरी, सब कुछ मेरे को याद है ना, मेरे को सिखाने की कोशिश ना करें, जो मैं सिखा रहा हूँ ना उसको सीखो, तब आपके बेहतरीन काम हो जाएगा, क्वालिटी की चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। आपको आता होगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीख लो, और अच्छा जो मैं पढ़ाऊँगा ना वैसा नहीं आता होगा बेटा, ये तो मैं गारंटेड बोल दूँ, ठीक है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ चीज़ें ऐसी मिलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मिलती है ना जहाँ पे अपन लोग नहीं पहुँच सकते, मैं भी नहीं पहुँचा हूँ जहाँ से चीज़ें मैं लाया हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने कहीं से इधर उधर से करके लिए, कहाँ से लिए मैंने, ध्यान रखना, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इन चीज़ों तो चल मेरे हिसाब से चल रही है चीज़ें तो, लेकिन मैं मल्टीपल टीचर से कनेक्ट करता हूँ, उनसे मैच करता हूँ चीज़ें, सीक्वेंस तो देखता हूँ क्या सीक्वेंस बेटर हो सकता है, ठीक है, खूब सारी किताब पढ़ के उसको ईजी बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा मेरा जो फोकस होता है ना, होता है भैया कहाँ पे, इसका नाम सुना है आपको, SRG करके कुछ नाम, जो कोटा की सबसे टॉप फैकल्टीज होती है और कोटा के सबसे टॉप बैच कहलाते हैं, जिनको बोलते हैं स्टार बैच, SRG बैच, जहाँ से हमेशा 1 से जो 100 रैंक होती है ना भैया, 1 से जो 100 रैंक होती है ना, आप फोटो देखते हैं, वो फोटो केवल यहाँ से आता है, SRG से। कभी भी आपको है ना अपने बैचों से कभी नहीं दिखेगा, ड्रॉपर बैच होते हैं या प्रेशर बैच भी होते हैं ना, वो 11 12 वाले, वहाँ से भी नहीं भी दिखेगा भैया ये रैंकिंग दिखती है SRG बेच से। SRG बेच क्या होता है, सारे कोचिंग में जितने भी बच्चे हैं 1,50,000 20,000 जो भी, उनके बीच में जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना, उन टेस्ट से बच्चों को निकाल के इस SRG बेच में सेलेक्ट किया जाता है, जहाँ पे 200 से 300 बच्चे होते हैं,
200 से 300 बच्चे होते हैं सारी कोचिंग के, जिनमें लाखों बच्चों में सेलेक्ट करके उनको फिर एसआरजी बेस में जो टॉप से टॉप फैकल्टी होती है ना किसी भी इंस्टीट्यूट की, वो इंस्टीट्यूट की पढ़ाई जाती है, सबसे टॉप से टॉप फैकल्टी पढ़ाती है। साथ में पढ़ाने के साथ साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे कि जो असली कंटेंट है ना, क्वालिटी कंटेंट जो अपन पढ़ा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है ना, समझना इस चीज़ को, बाद में लाऊंगा इस चीज़ को। तो वहाँ पे क्या होता है ना, अपने को जो बैचेज होते हैं ना उनमें उनका फोकस होता है कि भाई इनको पढ़ा देना है। सब कुछ तो पढ़ाते हैं, मैं इस बात को सहमत हूँ, पढ़ाते हैं, लेकिन उसका सीक्वेंस उल्टा सीधा कर देते हैं। डिफिकल्ट चीज़ को सिंपल करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है ना, लगता है क्या, ये भी स्ट्रेटजी होती है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। ध्यान रखना कि अगर वो सब कुछ कंटेंट देंगे तो बच्चा मैक्सिमम बच्चा सेलेक्ट होने लगेगा, ठीक है, उसकी कोचिंग चल नहीं पाएगी फिर। समझ पा रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन ध्यान रखना ऐसी चीज़ें चलती है, ठीक है। और जो एसआरजी बेस होता है ना, एसआरजी बेस, उसमें क्या होता है ना, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल सिंपल वे में, मतलब बच्चे को डायरेक्ट कॉपी से क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब उस क्वालिटी का कंटेंट देते हैं कि मजा आ जाता है बच्चों को, बिल्कुल इजी वे में समझाते हैं। तो ध्यान रखना, मेरे न जाने कितने दोस्त, मतलब न जाने के 4-5 दोस्त ऐसे थे मेरे जिनकी अच्छी रैंकिंग है, टॉप 10 में भी रैंकिंग थी, है ना, जो BAMS दिल्ली में पढ़ रहे हैं, नाम वगैरह तो तुम जानते हो उनको, मैं क्या नाम लूँ, ठीक है ना, यूट्यूबर भी है वो, ठीक है, अच्छे दोस्त है मेरे वो, एसआरजी बेस में पढ़े हैं, ठीक है ना, 3-4 दोस्त थे। तो उनका कंटेंट मैंने लिया, उनकी केमिस्ट्री मेरे को पढ़ानी थी और मेरे को पढ़नी भी थी ना खुद से, तो मैं साथ में था ना उस टाइम भी क्या, मैंने उनका कंटेंट लेके मैं पढ़ाई करता था। इसलिए मेरी केमिस्ट्री इतनी बेस्ट हुई थी कि भैया मेरा 180 आउट ऑफ 180 3 बार आया, एक बार नहीं, एक बार तुक्का लग जाए, 2 बार आए, 3 बार तुक्का नहीं लगता है, 3 बार आए, उसके बाद 1-2 बार है ना, उसके बाद 175 आ रहा है, कभी 170 आ रहा है, 170 से नीचे मेरा स्कोर कभी भी नहीं आया केमिस्ट्री में, नीट एग्जाम की बात कर रहा हूँ। और जो टेस्ट वगैरह होते थे ना, उनमें तो न जाने कितनी बार 180 आया होगा भाई, मैं गिन भी नहीं पा रहा, क्योंकि मैं खुद भी विश्वास नहीं कर पाता इन चीज़ों को, यार मेरा केमिस्ट्री तक कैसे, मतलब नंबर कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, केमिस्ट्री में विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जो नेट का कंटेंट है, नेट की क्वालिटी ना, सब कुछ उस बेस का लेवल, मेरा बेसिक जो होता है ना वो अच्छा क्लियर है ना, सब कुछ चीज़ें, तो मैं उस वे में आपको कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो वहाँ से लेके मैं उन चीज़ों से मैं मिलाता हूँ चीज़ें, ठीक है ना, कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही है ना, तो उस लेवल का मैं कंटेंट रखने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पे क्या शॉर्ट में होता है कंटेंट, है ना, क्वालिटी का होता है, ऐसे भरा भरा की कॉपी नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए मैं देखना, मेरी भी कॉपी कभी भरा भरा की कॉपी नहीं होती है, इनऑर्गेनिक देख लेना, बाकी कॉपी मिला लेना आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, किसी बच्चे की, उसके जितने पेज मिलेंगे उससे आधे से आधे पेज मिलेंगे, आधे से नहीं, आधे पेज मिलेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद उसको पढ़ने के बाद में तुम कोई सा भी क्वेश्चन लगा लेना, हर क्वेश्चन लगेगा, पूरा कंटेंट उसमें मिलेगा आपको, ऐसा छुड़वा दिया है, छुड़वा नहीं, बिल्कुल क्वालिटी का 100% कंटेंट है, ठीक है। बात करेंगे, एक थोड़ी नॉलेज की बात थी, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स अपन ने लगाया, अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी तोड़ के बताऊंगा, सब आएगा। प्रीफिक्स मैंने लगाया, उसके बाद मैं लगाऊंगा वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट लगाने के बाद में मेरे दिमाग में क्या आएगा, पीछे मैं लगा दूंगा सफिक्स, क्या लगा दूंगा भाई, मैं लगा दूंगा सफिक्स। पहले मैंने क्या लिखा है, प्रीफिक्स लगाया, उसके बाद मैंने वर्ड रूट लिखा, वर्ड रूट लिखने के बाद मैंने क्या लगा दिया, सफिक्स लगा दिया मैंने। जब सफिक्स मैंने लगा दिया तो सफिक्स में भैया दिमाग में 2 और 3 चीजें आपके दिमाग में आ रही होगी कि भैया प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, 3 होते हैं। वर्ड रूट तो हमें समझ में आया, लेकिन ये होता क्या है, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ध्यान रखना, इस नेमिंग को लिखने के पहले भैया जो प्रीफिक्स होता है ना अपना, ये प्रीफिक्स भैया 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का कौन कौन सा होता है, एक तो होता है सेकेंडरी, ठीक है ना, कौन सा होता है, एक तो सेकेंडरी होता है, एक होता है प्राइमरी। कौन सा होता है, एक तो सेकेंडरी होता है और एक प्राइमरी होता है, ठीक है। इसको लिखने का क्रम कैसे होता है, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखते हैं। वर्ड रूट सेम का सेम रहेगा, वर्ड रूट क्या होता है मैं बता दूंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा सफिक्स की, तो उसके बाद मैं बात करूंगा सफिक्स की, तो सफिक्स भी भैया अपने पास में क्या होता है, ये होता है प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो क्या आपको ये चीजें रखनी है कि याद में, ये प्राइमरी सफिक्स, आपको बताओ सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, दिमाग में भैया दही हो जाएगा आपका यार, ऐसे तो अपन को याद ही नहीं रखना है। अभी देखना, अभी 2 मिनट रुको, ऐसा आसान बना दूंगा ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। सुनो, 3 चीजें अपन को लिखनी होती है नाम में, प्रीफिक्स लिखना होता है, वर्ड रूट लिखना होता है, और क्या लिखना होता है, सफिक्स। न जाने कितनी चीजें आपको पढ़ाई होगी, ठीक है, आप समझना इस चीज को। प्रीफिक्स लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखा, वर्ड रूट लिखा, वर्ड रूट लिखने के बाद अपन क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे। क्या 3 चीजों में आपका नाम बन जाएगा। भैया मैं तो समझ में नहीं आ रहा अभी तक तो क्या चल रहा है, मैं बताता हूँ। फॉर्मूला आपको समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आया। अब एक दिमाग में एक चीज रखना, इनके जो नाम है ना, देसी नाम है ना, घर के नाम जो अपन पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल इजी नेम, वो क्या होता है कि भैया अगर मैं प्रीफिक्स की बात करता हूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्ड रूट की। तो अगर वर्ड रूट की बात करूंगा तो भैया वर्ड रूट कुछ होता नहीं है, वर्ड रूट होता है भैया पीसीसी,
पेरेंट कार्बन चेन, जो अपन ने मैक्सिमम कार्बन की चेन सेलेक्ट करी है। ध्यान रखना चीज़ों को, अब समझने में चीज़ें आने लगेगी, अब आसान होने लगेगी कि भैया वर्ड रूट कुछ भी नहीं होता है, पीसीसी होता है। सपोज कीजिए मैंने 4 कार्बन की सेलेक्ट करी, 5 कार्बन की सेलेक्ट करी, 6 कार्बन की, 7 कार्बन की, 8 कार्बन की, तो 8 को किन नाम से जानते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब वर्ड रूट को कैसे लिखते हैं आपको पता होगा ना। 1 कार्बन आएगा तो आप क्या लिखते हैं, मैथ लिखते हैं, मैथ। 2 आएगा क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। क्या मैथ है तो अपन ने सुना नहीं, मैथ है तो सुना नहीं, अपन ने सुना होगा मैथेन या मेथीन या मिथाइल या एथेन या एथीन या इथाइल, ऐसे सुना होगा आप लोगों ने तो। लेकिन मैं कैसे बोल रहा हूँ उसका मैं बताऊंगा आपको आंसर। तो भैया वर्ड रूट होता है पीसीसी। कार्बन आपने चेन सेलेक्ट करी, क्या कुछ आसान हुआ क्या, वर्ड रूट छोड़ो ना, क्या हो गया। उसके बाद में बड़ी दिक्कत आती है प्रीफिक्स के बारे में। तो प्रीफिक्स होता है क्या भैया, सिंपली प्रीफिक्स होता है सेकेंडरी। अगर प्रीफिक्स की मैं बात करूं तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ होता नहीं है भैया, बेसिकली ये होती है अपनी साइड चेन। क्या होती है, साइड ब्रांच चेन, नहीं यार मैं चेन बोल देता हूं, ये होती है साइड ब्रांच। ठीक है, साइड ब्रांच होती है भैया, बिल्कुल साइड ब्रांच। और जो साइड ब्रांच होती है ना, इसको कैसे लिखते हैं अपन, अल्फाबेटिकली। इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं अपन, अल्फाबेटिकली। ध्यान रख लेना इस चीज को कि भैया जब भी आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रीफिक्स, ठीक है ना, सेकेंडरी प्राइमरी इनको भूल जाना भाई, सेकेंडरी प्राइमरी इसको कुछ भी नहीं होता। अपने क्या है कि भैया साइड ब्रांच का लिखना है। साइड ब्रांच कैसे लिखनी है उसको मैं बताऊंगा अच्छे से, कैसे क्या करना है आप समझना इस चीज को। साइड ब्रांच होती है, जैसे मान लीजिए आपने कार्बन चेन सेलेक्ट करी, ठीक है, कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद में मैं बता दूं आपको यार, ऐसे देखो ये वाली आपने कौन सी सेलेक्ट करी, ये पीसीसी आपने सेलेक्ट करी। पीसीसी सेलेक्ट करने के बाद में ऐसे कुछ निकले होते हैं, ऐसे ऐसे CH2 CH3 ऐसे ऐसे चीजें निकलती है, CH2 ऐसे लिख लो CH3। तो ये सारी क्या बोलती है, साइड चेन होती है। इनको क्या बोलते हैं, साइड चेन। साइड चेन बोलते हैं, या इसको ऐसे बोल दो प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, SP, सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। तो भैया प्रीफिक्स पे छोड़ देना आप। तो सबसे पहले जब भी आपके दिमाग में नाम आ रहा होगा, नाम लिखने की कोशिश करेंगे अपन, तो सबसे पहले क्या करना है, साइड चेन का नाम लिखना है। किसका लिखना है जी भाई, साइड चेन का नाम लिखना है। अभी नाम लिखाएंगे तो समझ में आएगा, साइड चेन का नाम लिखेंगे। और जो प्राइमरी होता है ना, ये क्या होता है भैया, कुछ भी नहीं होता है, ये होता है साइक्लो। मतलब जब साइक्लो खान लिखेंगे अपन, साइक्लिक कंपाउंड आएंगे, तो साइक्लिक कंपाउंड तो मैक्सिमम क्या मिलेंगे ही नहीं आपको, बहुत कम मिलेंगे, ठीक है ना। उनके नाम तो बहुत कम पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी पूछ लेना कि प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं होता है। अपने को जब साइक्लिक कंपाउंड आएगा ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे इनके आगे लगाया जाता है साइक्लो, ठीक है ना। साइक्लो करके नाम लगा देंगे, तो आपको उनको छोड़ देना है, साइक्लो आएंगे तो अपन अपने आप लगा देंगे। सबसे पहले अपन को क्या करना है, अब तो अपन को नॉर्मली 3 चीज ध्यान रखनी है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। क्या, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। वर्ड रूट कुछ भी नहीं होता, क्या पीसीसी होती है। उसके बाद में प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स भैया अपन को साइड चेन का नाम ध्यान रखना है। क्या रखना है, साइड चेन का नाम ध्यान रखना है। साइड ब्रांच का ध्यान रखो, साइड चेन का नाम ध्यान रखो। साइड चेन का नाम कैसे मैं बता दूंगा आप लोगों को, चिंता नहीं करो, ये करना है। वर्ड रूट आपका पीसीसी हो चुका है ना, कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी, इसमें आपका काम हो जाएगा। इतना भी समझ में नहीं आया होगा भैया तो ऐसे लिख लो ना, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्टेड। अब तो आया होगा समझ में यार, अब तो तुम इतने बड़े तो नालायक हो भी नहीं, मेरे को लगता है बहुत बेस्ट कर रहे हो आप अपने करियर में, ठीक है। तो आप देखो नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्टेड, अब तो आया होगा समझ में, ठीक है। क्या करा, नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्टेड अपन करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ बोलते हैं वर्ड रूट बोलते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे भैया, अपन को प्रीफिक्स लिखना है। मतलब प्रीफिक्स का मतलब कुछ भी नहीं है, क्या आपको साइड ब्रांच लिखनी है, साइड ब्रांच का नाम लिखा, उसके बाद में अपन कार्बन लिखेंगे, मेथ प्रोप जो भी आएगा, ठीक है, मैं बता दूंगा। इस टाइप से लिखा मैंने, ये लिखने के बाद में, ठीक है, अभी समझो चीज़ों को, थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा ना, टेंशन नहीं लेने का। अभी अपन नाम लिखेंगे ना, उसके बाद आपको मैं वापस रिटर्न करके बताऊंगा, यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी, टेंशन नहीं। अपन को नंबर ऑफ कार्बन लिखना है, उसके बाद अपन जाएंगे सफिक्स पे। तो सफिक्स क्या होता है, देखो वर्ड रूट होता है, ठीक है, ठीक है, वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट होता है मेथ, एथ, प्रोप। तो आपने सुना होगा प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइल, ऐसे कुछ नाम सुने होंगे आपने, मेथेन, मेथीन, मेथाइल, ऐसे कुछ नाम सुने होंगे आपने। तो भैया जो एन इन जो आ रहा है ना पीछे, वो आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं, तो वही तो होता है प्राइमरी सफिक्स। मतलब इसका नाम होता है, क्या होता है भैया, ये होता है नॉर्मली बोलना आप, ये होता है बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड। बॉन्ड आएगा मतलब सिंगल बॉन्ड आएगा, ध्यान रखना, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आएगा तो अपन क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे इसके पीछे, वर्ड रूट के पीछे अपने आप बनता है, इसमें कुछ लगाने की टेंशन नहीं लेनी है ना, आपको एन लगा देना है। जब आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा होगा तो अपन क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, ठीक है। जब आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा तो आप क्या लगा देंगे, आयन लगा देंगे। क्या कोई इसमें कोई दिक्कत है क्या, फर्स्ट बॉन्ड आया तो एन लगा दिया, मतलब वही कार्बो,
मतलब वही हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं उसको, एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, मतलब सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में अपन क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। डबल बॉन्ड में अपन क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड आता है तो अपन क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं, ठीक है। और ये किसके पीछे लगाएंगे, वर्ड रूट के पीछे जाके आपको मिलेगा प्रोप, मैथ। तो अगर मान लीजिए मैथ में मतलब एथ आ गया, ठीक है, दो कार्बन आ रहे, सिंगल बॉन्ड आपको मिल रहा है तो आप क्या लगा देंगे, एथेन। डबल बॉन्ड मिल रहा है तो आप क्या लगा देंगे, एथीन। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आप क्या लगा देंगे, एथाइल, मतलब वाई इन लगा देंगे आप, वाई इन, मेथेन, इन, एन, वाइन, ठीक है। इस तरह से आप काम करेंगे, आपका काम बनेगा। उसके बाद में आता है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे भैया कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको ध्यान रख लेना। यहाँ पे अपना कौन आएगा, यहाँ पे आएगा अपना फंक्शनल ग्रुप। मतलब भैया फंक्शनल ग्रुप को आप सबसे पहले प्रायोरिटी लिखते हो लिखने में, ठीक है, छांटने में, सेलेक्ट करने में, नंबरिंग में, लेकिन इसका नाम सबसे पीछे आता है, सबसे पीछे आता है। मतलब फंक्शनल ग्रुप मतलब अपना क्या है, ये अपना क्या है भैया, ये अपना राजा है। इसको क्या बोलते हैं, अपना राजा। अब एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, बहुत इजी वे में आपको समझ में आ रही होगी। समझ में क्या आ रही होगी कि भैया राजा है तो राजा इतने पीछे कैसे गया है, राजा तो आगे आगे रहना चाहिए ना। तो आप ध्यान रखना, कभी भी कोई लड़ाई वड़ाई होती है ना, राजा, आपने कोई मूवी देखी होगी तो राजा तो भैया सबसे पीछे बैठा रहता है, सेना को भेज देता है, सेना तुम लड़ो, तुम लड़ो, पहले तुम कट जाओ, मर जाओ, उसके बाद में फिर मैं आऊँगा, ठीक है। तो राजा सबसे पीछे चलता है, प्रजाओं को, सारी चीज़ों को, सबको आगे लेके चलता है। अब आप बोल रहे हो भैया कि वाइफ भी इसने आगे कर दी क्या, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, जब भैया मरने का नाम आता है ना तो वहाँ पे फिर कुछ देखा नहीं जाता, वाइफ को भी थोड़ा आगे कर दिया, इतना आगे नहीं किया, देख लो वाइफ को उसने थोड़ा अपने से आगे रखा केवल। क्योंकि होता है ना, बहुत सारे आते हैं तो महिला को सोचते छोड़ देते, महिला से डर लगता है लोगों को, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, महिला से डर लगता है लोगों को। इसलिए राजा ने क्या किया, अपनी पत्नियों को सबसे आगे कर दिया, ठीक है। उसके पीछे तो, उसके आगे तो नंबर ऑफ कार्बन मतलब सेना वेना जो भी थी ना, सब कुछ आगे कर दिया, ठीक है। सबसे पीछे राजा बैठा है, उसके बाद में आसपास पत्नियां होती हैं, उसकी वाइफ्स वगैरह खड़ी कर दी उसने, ठीक है ना। क्या उसने वाइफ्स खड़ी कर दी, मतलब देख लो, यही तो चीज़ है ना। तो ध्यान रखना, राजा नंबरिंग में, सिलेक्शन में, हर चीज़ में प्रायोरिटी नंबर 1 पे रहेगा। लेकिन जब लड़ाई की बारी आएगी, मतलब नेमिंग की बारी आएगी, तो भैया राजा सबसे पीछे रहेगा, सबको लड़ने भेज देगा। ये तो जनरल चीज़ है यार, ठीक है। अपनी वाइफ को आगे रखेगा। क्या इसमें आपको कुछ समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आया। कैसे लिखेंगे देख लीजिए। सपोज सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दिमाग में देखो, अब इस चीज़ को छोड़ना, अपन नाम लिखेंगे तो नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अपन साइड चेन देखेंगे, सेलेक्ट करी चेन, सेलेक्ट करके अपन क्या देखेंगे, साइड चेन का नाम लिखेंगे। प्रीफिक्स सफिक्स सब भूल जाओ, साइड चेन का नाम लिख लिया अपने, जैसे अब ऐसे 1,2 डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल हो गया ना। ऐसे साइड चेन ऐसे बनती है, मैं बता दूंगा नाम आपको यार। 1,2 डाइमिथाइल हो गया। उसके बाद में अपन क्या रखेंगे, वर्ड रूट, मतलब समझ, सपोज करिए अपन ने 5 कार्बन सेलेक्ट किया तो अपन 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, 1,2 डाइमिथाइल पेंट, है ना। और हर जगह सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है ना, तो अपन क्या लिख देंगे भैया, क्या बोलेंगे, बोलो, सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो अपन क्या बोल देंगे, पेंटेन। 1,2 डाइमिथाइल पेंटेन हो गया, बिल्कुल पेंटेन हो गया। उसके बाद में क्या, अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो उसका लिख देंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। इतना करेंगे, आपका काम बन जाएगा। इसको 2-3 बार पढ़ लेना, कितनी बार, 2 और 3 टाइम आपको इसको पढ़ लेना, 2 और 3 टाइम इसको पढ़ लेना। उसके बाद में आपको सब कुछ समझ जाएगा। प्रीफिक्स सफिक्स को भूल जाना। सबसे पहले दिमाग में साइड चेन, वर्ड रूट मतलब कार्बन, नंबर ऑफ सिलेक्टेड कार्बन, वर्ड साइड चेन लिखा, नंबर ऑफ कार्बन लिखा, उसके बाद में एन आइन वाइन वगैरह लगा दिया। फंक्शनल ग्रुप आया तो लगा देंगे, वरना छोड़ देंगे। ये वाला काम हो गया, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि वर्ड रूट, अब इनको एक एक तोड़ के मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तोड़ के कैसे बताऊंगा, सबसे पहले मैं बात करूँगा साइड ब्रांच के बारे में कि भैया साइड ब्रांच का नाम कैसे लिखते हैं, कैसे साइड ब्रांच होती है। अपन को सबसे नंबर 1 पे साइड ब्रांच लिखना होता है ना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके बारे में, वर्ड रूट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे भैया वर्ड रूट क्या होता है, इनको नाम लिखने का तरीका क्या होता है। लिखो वर्ड रूट। आज क्लास आप बिल्कुल सीख जाएंगे नाम लिखना आईयूपीएसी, उसके बाद में बस प्रैक्टिस करेंगे, अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे, बाकी जो आपके कंसेप्ट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखो वर्ड रूट। अब वर्ड रूट की बात करता हूँ मैं, तो भैया अगर मान लीजिए आप मिलते हैं C1, ठीक है, आपको मिलता है C1, कभी 1 कार्बन मिला आपको, किसमें, पीसीसी में। कभी आपको मिलेगा C2 मिलेगा, मतलब 2 कार्बन मिलेंगे। कभी आपको 3 कार्बन मिलेंगे, कभी आपको 4 कार्बन मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं। कभी आपको 5 कार्बन मिलेंगे, कभी आपको 6 कार्बन मिलेंगे। तो इनका नाम कैसे लिखते हैं वो देखना पड़ेगा आप लोगों को। C10 तक भी मिल सकता है आप लोगों को, C10 तक, ठीक है। उसके आगे भी दिखा दूंगा कितने कार्बन आपने कार्बन से सेलेक्ट करी कार्बन आपने, तो कभी आपको 1 मिला, कभी आपको 2 मिला, कभी आपको 3 मिला, कभी आपको 4 मिला, कभी 5 मिला, कभी 6, 7, 8, 9, कितने भी कार्बन मिल सकते हैं ना। इतने ज़्यादा भी नहीं मिलेंगे, 100-200 मिल जाए, लेकिन हाँ
9-10 तक तो चांसेस रहते हैं, कभी 11-12 भी हो जाते हैं, पर इतना नहीं होता है। 9-10 मतलब 4-5 मैक्सिमम होता है, 5-6 है ना, 5-6 मैक्सिमम होता है, इतना हो गया। तो जब C1 आएगा ना, तो C1 आएगा तो अपन क्या करेंगे भाई, वर्ड रूट के बाद में अपन C1 को क्या लिखते हैं, अपन लिखते हैं मैथ। क्या लिखते हैं, मैथ। अब समझ में आया आपको, मैंने वर्ड रूट का मैथ, उसके बाद में अपन को क्या लगाना है, सफिक्स। सफिक्स में टेंशन नहीं लेना, सफिक्स में क्या लगाना है, क्या लगाना है, 2 टाइप के होते हैं ना सफिक्स। एक तो फंक्शनल ग्रुप होता है सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप को सबसे बाद में लिखना है, उसके बीच में भैया मैथ अच्छा लग रहा है क्या, कम से कम यहाँ पे अपन कुछ तो लगाएंगे ना, एन लगाएंगे, इन लगाएंगे या फिर आइन लगाएंगे, कुछ तो लगाएंगे राजा, कुछ तो लगाएंगे यार, ऐसे बिना लगाए कैसे रह जाएंगे, तो तभी तो अच्छा लगेगा ना। तो इसलिए भैया सफिक्स कुछ नहीं होता, ये बस इतना होता है कि आपको बॉन्ड देख के लगा देना, कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, सब कुछ आएगा। देखो मैथ लगा दिया, जब C2 आएगा तो मैं क्या लगा दूंगा, इसको क्या लिखूंगा बताओ, मैं इसको लिखूंगा एथ। मैथ एथ समझ नहीं आ रहा, अब एथेन, इथाइन अच्छा लग रहा है ना, एथीन अच्छा लग रहा है ना, आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैथ लगा दिया, एथ लगा दिया, डबल बॉन्ड। जब 3 आ जाएगा तो प्रोप लगा दूंगा मैं, ठीक है, 3 लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान रख लेना, फर्स्ट में मैथ एथ प्रोप, इसके बाद में 4 से तो बिल्कुल काम हो जाएगा आपका। C4 आ गया, इसको मैं लिखूंगा ब्यूट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। अगर मैं 5 आ गया, अब यहां से दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिल्कुल नाम के समान हो जाएगा, बस 4 को ध्यान रख लो आप, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। उसके बाद में 5 को क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। 6 को क्या बोलेंगे, अगर आपको आ रहा है तो खुद अपने मन में बोलो, 6 को बोलेंगे सेप्ट, सेप्ट बोलेंगे ना, बदमाशो, एक्स बोलेंगे, 6 को एक्स बोलेंगे। और 7 को क्या बोलेंगे, 7 को बोलेंगे भैया सेप्ट, हेप्ट बोलेंगे, सेप्ट नहीं बोलेंगे, साथ लगा के सेप्ट, कुछ भी, हेक्स हो गया, हेप्ट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद 8 आ गया, 8 आ गया तो 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्ट बोलेंगे। 9 को क्या बोलेंगे, नॉन बोलेंगे, ऑक्ट नॉन बोलेंगे। 10 को क्या बोलेंगे, डेक बोलेंगे, ठीक है। इनके पीछे डेकेन लगा देंगे। देखो आया ना समझ में, फीलिंग आ रही है ना आप लोगों को कि भैया वर्ड रूट लिखा, कार्बन को देख के उसके पीछे कुछ तो लगाएंगे, ऐसे हो गया। सपोज कीजिए कभी कभी क्या 11 आ गया आपको, तो इसको क्या लिखेंगे, अनडेक लिखेंगे, इसको अनडेक। कभी कभी सपोज करो 12 आ गया तो अपन क्या लिखेंगे, डोडेक लिखेंगे, इसको डोडेक लिखेंगे। कभी कभी मान लो ना यार 80-13 भी आ सकता है ना, तो ट्राइडेक लिखेंगे। ऐसे करते करते अपन चला जाएंगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद भैया वर्ड रूट है, वर्ड रूट के बाद में सफिक्स की बारी आती है। किसकी बारी आती है, अब ये उस यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद में सफिक्स की बारी होती है, किसकी बारी आती है, सफिक्स की बारी आती है। जब सफिक्स की बारी आएगी तो आपके दिमाग में फिर से वही ख्याल आएगा, फिर से क्या ख्याल आएगा आपके दिमाग में कि भैया एक तो क्या रहेगा, प्राइमरी सफिक्स PS, एक कौन सा रहेगा, सेकेंडरी सफिक्स। क्या रहेगा, एक तो सेकेंडरी सफिक्स रहेगा, क्या रहेगा भाई, सेकेंडरी सफिक्स रहेगा। अब आपको दिमाग में एक चीज़ तो अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि भैया प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। आप क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स मतलब 1 कार्बन, प्राइमरी सफिक्स मतलब 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड को अपन क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे, ठीक है जी। अगर डबल बॉन्ड मेरे को मिलता है तो मैं क्या लिखूंगा, इन लिखूंगा, एन इन। अगर मेरे को ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो मैं क्या लिखूंगा, आइन लिखूंगा, YNE, आइन लिखूंगा, ठीक है। कितना आसान है मेरे को बताओ, क्या इसमें आपको डिफिकल्ट लग रही है क्या चीज़ें? अगर आपको डिफिकल्ट लग रही है ना चीज़ें, तो फिर भी मैं आपको सिंपल बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको चौड़ा करता हूँ, ऐसे हो जाता है इसमें। आईपैड का बड़ा फ़ायदा है, ऐसे करो कुछ भी होता है उल्टा सीधा, ठीक है। और जादू दिखाऊंगा आपको, थोड़ा जादू दिखाऊँ आपको, जादू दिखाता हूँ, जादू खराब नहीं हो जाए। जैसे ऐसा कर लिया मैंने, इसको मैं कहीं भी ले जाऊँ, टिक 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 घुमा दो आप, ये जादू है। वापस बैठे बेटा, यहाँ बैठे, अरे हाँ बैठ जा, ठीक है। ऐसे जादू होता है इसमें, ठीक है। एन हो गया, आयन हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने लिया पेंट में मेरे को सिंगल बॉन्ड मिल रहा है कार्बन चेन में, तो भैया मैं क्या लगा दूंगा, एन लगा दूंगा, पेंटेन। कितना अच्छा लगा है ना, अच्छा लगा है ना। तो इसको इधर लगा देंगे। और फंक्शनल ग्रुप तो आपको यहाँ मिलेगा ही सही, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, राजा। कौन है अपना ये अपना है राजा। राजा सबसे पीछे रहता है, इसके पीछे पत्नियों को रखता है, आगे रखता है, मतलब पत्नियों को आगे रख देगा, उसके बाद में सारी जनता को रख देगा, अपन जैसे लोगों को, ठीक है, मेरे जैसे लोगों को। आप तो राजा ही हो यार, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हो गया, फंक्शनल ग्रुप राजा हो गया, इसको लगा देंगे। क्या दिक्कत होगी आपको? बिल्कुल दिक्कत नहीं। क्या समझ में आई चीज़ें आपको? समझ में आई होगी, मजा भी आया होगा आप लोगों को यार कि भैया मैंने वर्ड रूट कर दिया, सफिक्स कर दिया, सारा कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन इसके आगे तो अपन को साइड चेन लिखनी होती है ना। अब साइड चेन कैसे लिखेंगे उसके बारे में मैं बता देता हूँ। नेमिंग कैसे होती है साइड चेन की, लिखो नेमिंग ऑफ, एक एक चीज तोड़ दे रहा हूं मैं, साइड चेन है, साइड ब्रांच कुछ भी लिख लेना।
ठीक है, नेम ऑफ साइड चेन की बात होगी। अब इसमें एक चीज़ आपको एक स्टार पॉइंट लिख लेना है। स्टार पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, स्टार पॉइंट लिखना है कि आपको इसमें क्या होगा ना, इसमें इसको किस फॉर्म में लिखते हैं अपन, अल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं, अल्काइल की फॉर्म में लिखते हैं, अल्काइल फॉर्म। ठीक है, अल्काइल फॉर्म क्या होता है, मतलब देखो यहाँ पे एक कार्बन था तो अपन ने क्या लिखा, मेथ लिखा, मेथ लिखा ना अपन ने। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए ये लिखाता हूँ मैं, एक कार्बन आएगा ना तो मेथ, मेथ तो लिख ही दिया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मेथाइल होएगा। क्या होगा, मेथाइल लिखेंगे। अब इसको साइड चेन को क्या लिखेंगे, ध्यान रखना है इसको क्लियर। अगर ब्रांच आ रही है तो उसको अपन मेथेन लिख देंगे, मेथ एन वगैरह लगाएंगे, ठीक है, मेथ लिखेंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, अल्काइल के फॉर्म में आएगा, मतलब मेथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मतलब पीछे क्या लग जाएगा, वाई एल लग जाएगा हमेशा। किसके लगेगा, वाई एल लग जाएगा हमेशा, ध्यान रख लेना इस चीज़ को। यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाई एल पीछे लगा दो, हिंदी में लिखो पीछे लगा दो। तो नेमेगो साइड चेन की बात करेंगे तो भैया अपन को क्या लगाना है, अल्काइल लगाना है। इसको अच्छे से लिख लेना। अब कैसे करेंगे, देखो मान लीजिए CH3 हो गया, ठीक है, CH3 हो गया तो इसमें क्या होगा, एक कार्बन आ रहा है ना इसमें, सिंगल कार्बन, इसको कैसे लिखेंगे अपन, मेथ तो लिख देंगे अपन। मेथ लिखने के बाद में इसको क्या कर देंगे भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा। इसको लिखना क्या हो जाएगा, YL मैंने पीछे लगा दिया ना, मिथाइल है ना। तो इसमें कंपेयर करके रखना, वहाँ पे तो एन आयन हो जाएगा, यहाँ पे साइड चेन में क्या YL लगा देंगे अपन, क्या लगाएंगे, YL लगा देंगे। इतना हो गया जी भाई। अब इसको लेता हूँ मैं CH2 को, CH2 और यहाँ पे CH3 हो गया। जब CH2 CH3 आपको दो कार्बन मिला तो आप दो कार्बन के देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एथ लिखा। एथ के पीछे अपन वहाँ तो क्या लगाते हैं, एन इन आयन लगाते हैं, यहाँ लगाएंगे ईथ हो गया। यहाँ पे क्या लगा देंगे, YL लगा देंगे। बोलो ना यार, आराम से सिंपल चीज हो रही है ना, हो गया। तीन कार्बन आपको मिला, साइड चेन की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, साइड चेन की बात कर रहा हूँ मैं। साइड चेन में आपको तीन कार्बन मिले तो आप कैसे लिखेंगे, CH2 इस तरह से मिला आपको। यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3, यहाँ पे कितना 1 2, ठीक है, यहाँ पे कितना 1। जब आपको तीन कार्बन मिला तो तीन कार्बन का हम कैसे नाम लिखेंगे, प्रोप, साइड में L, इसको देखो ना, तीन का प्रोप हो गया। प्रोप होने के बाद अपन इसको किसके लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे। चार हो गया। अब चार को कैसे लिखेंगे भैया, बताओ मेरे को, ये हो गया, ठीक है, इतना हो गया आपको सिंपल, ठीक है। तीन कार्बन का प्रोफाइल हो गया, चार का नहीं लिखाऊंगा। सुनो एक चीज़ और अच्छी सुनना, इस टाइप की आपको चेन मिलेगी, इस टाइप की आपको चेन मिलती है तो भैया अगर मान लीजिए मैं ऐसे मिलती है, मेरे को कभी कभी ये वाली मिलती है, ये वाली मिलती है, तो इसमें बताओ आप कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, ऐसे लंबी करेंगे, ऐसे ना तीनों को कर लेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। दो कार्बन में आपको मिल रहे हैं, जब आपको दो कार्बन मिल रहा है, लेकिन 1 to 2 कार्बन मिल रहा है, साथ में इस चेन में भी भैया आपको क्या एक और ब्रांच मिल चुकी है, मतलब ब्रांच में ब्रांच आपको मिल चुकी है। क्या मिली आपको, ब्रांच में ब्रांच आपको मिली है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलते हैं। तो इसका नाम कैसे करते हैं, सबसे पहले सिंपल ब्रांच होगी, 1 2 आया तो 1 पे क्या लिख रहा है, CH3 मिथाइल, 1 पे क्या मिथाइल, तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, 1 पे मिथाइल, मतलब एक लिख देंगे, मतलब एक पे क्या जुड़ रहा है अपना, एक पे मिथाइल जुड़ रहा है, एक पे मिथाइल हो गया ना। इसके बाद इसका पूरा क्या नाम होगा, दो कार्बन हो गए ना, तो इसको लिख देंगे एथाइल। क्या इसमें दिक्कत है क्या, देखो आपने कार्बन चेन सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद में एक पे क्या, एक CH3 जुड़ा हुआ है, मतलब एक जुड़ा हुआ है तो अपन क्या लिखेंगे, एक पे मिथाइल, मिथाइल होगा ना, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, दो कार्बन जुड़ता है ना, अपन इथाइल लिखते हैं, 1 इथाइल इसे लिखते हैं ना अपन, तो भैया 1 मिथाइल इथाइल हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगली वाली लो, अगली वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे है, CH2 CH CH3 CH3 हो गया। लो ये बताओ, ये वाली चीज़ है आपको मिलेगी। अब इसमें नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 कर दिया मैंने। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, सेम ऐसे लिख के दिखाओ। तीन कार्बन आ रहा है, तीन कार्बन आ रहा है तो सिंपल अपन क्या लिखेंगे, मेरे को बताओ, प्रोप आयल हो गया, तीन कार्बन का प्रोपाइल हो गया, बिल्कुल जैसे ऐसे कर रहे थे अपन। तीन कार्बन का देखो यहाँ पे मैं प्रोफाइल लिखा, लेकिन तीन कार्बन का तो मैंने क्या प्रोफाइल लिख दिया, बिल्कुल इजी वे में। लेकिन 1 2 पे क्या जुड़ रहा है, मिथाइल जुड़ रहा है, तो इसका क्या करूंगा, नंबरिंग कैसे करूंगा, 2 पे क्या मिथाइल जुड़ रहा है। साइड चेन में आपको YL लगाना है, और वो जो वर्ड रूट होता है, मतलब मेन चेन होती है, PCC होती है, तो अपन को N आइन लगाना है, ठीक है। इस तरह से नेमिंग करेंगे यार अपन, बहुत ईजी वे में काम आपका हो रहा है, तो ध्यान रख लेना। इनको बोलते हैं भैया कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। जो यहाँ पे साइड चेन में चेन आती है ना दोनों में, इनको बोलते हैं नॉर्मल चेन या नॉर्मल ब्रांच बोलते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल ब्रांच बोलते हैं, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या। अब आपके देखो प्रीफिक्स हो गया, साइड चेन का नाम कैसे लिखते हैं, साइड चेन कैसे होते हैं, सब हो गया। वर्ड रूट में आपको क्या कार्बन चेन सेलेक्ट करना, आयन इन लगाना है, फंक्शनल ग्रुप को पीछे पीछे डाल देना है, बस इतना करेंगे। आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ये वाली चीज़ हो गई ना बिल्कुल। अब कुछ मेरे को ऐसे नाम लिख के दिखाना आप, अब आप है ना साइड ब्रांच के कुछ नाम लिखाना, कुछ क्वेश्चन में देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है यार। साइड चेन का नाम लिखना आपने सीख लिया ना, फिर पीछे तो कुछ बचा ही नहीं। देखो
इंपॉर्टेंट साइड चेन का नाम अगर ये लिख लिया उसके बाद में भैया वर्ड रूट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ही लेंगे आप और A9 लगा देंगे, सिंपल है। इसका इंपॉर्टेंट है बहुत, लिखो कैसे लिखेंगे देखिए बताता हूँ मैं आपको देता हूँ CH2Cl। अब इसका नाम लिख के मेरे को बता दीजिए आप कैसे लिखेंगे। तो भैया आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा, सिंपल सा ख्याल क्या आया होगा आपके दिमाग में, ख्याल यही आया होगा कि भैया CH2CH है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, सिलेक्शन किया, उसके बाद में अपन ने नंबरिंग किया। अब नेमिंग करेंगे अपन, क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। नेमिंग कैसे करेंगे, वही साइड चेन आ रही है, साइड चेन आ रही है मतलब आप क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे मेरे को बताओ। 1 2 आ रहा है, 1 2 आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या लिख देंगे भैया, 2 कार्बन आया तो भैया ने क्या सिखाया अपन को, एथ और एथाइल लिख देंगे अपन, 2 कार्बन का एथाइल हो गया। अब देखो 1 और 2 पे क्या आ रहा है भैया, Cl आ रहा है। सिंपली मेरे को बताओ 2 पे क्या आ रहा है, Cl आ रहा है। सिंपल चीज़ है ना, बिल्कुल चीज़ है ना, कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत दिक्कत दे सकती है। दिक्कत क्या देगी भाई कि 1 और 2 पे आपको Cl मिला, ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे, 2 क्लोरीन आ रहा है ना, 2 पे क्या आ रहा है, 2 क्लोरो आ रहा है। अपन ने नेमिंग इस तरह से करी, ठीक है ना, नंबरिंग इस तरह से करी अपन ने, तो नेमिंग इस तरह से करेंगे। 2 क्लोरो एथाइल हो गया कि नहीं हो गया, 1 2 पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है जैसे मैं लेता हूं CH2 CH Cl इतना हो गया भाई। इतना होने के बाद मैं नेमिंग करता हूँ 1 2, ऐसे कर दिया मैंने, नेमिंग बता रहा हूँ आपको। अभी मैं ना प्रायोरिटी ऑर्डर पे काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर में काम नहीं कर रहा हूँ, बस बेसिक सिखा रहा हूँ आपको। ऐसा हो गया, आपने नंबरिंग किया तो अब मैं क्या लिखूंगा, 2 कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन उठे तो भैया मैं क्या लिखूंगा, बताओ मेरे को, बताओ क्या लिखूंगा मैं सिंपल वही लिखूंगा, 2 कार्बन है तो मैं क्या लिख दूंगा, मिथाइल तो मेरा हो गया। और यहाँ पे 1 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे क्या 2 क्लोरो जुड़े तो 2 डाई क्लोरो। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आऊगा कि भैया आपने 2 डाई क्यों लिखा। मैं लिखूंगा, देखो 2 पे गया, 2 पे 1 क्लोरो 2 क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो मैंने क्या लिखा, नंबरिंग भैया लिखा ना कि भैया 2 बार जुड़ा है, मैंने 2 पे 2 बार जुड़ा है, और डाई का मतलब होता है 2 जुड़ेगा तो डाई लिख दिया मैंने, 3 जुड़ेगा तो क्या लिख दूंगा, ट्राई लिख दूंगा। तो इस तरह से चलेगा, 2 डाई क्लोरो मेथाइल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ऐसे कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अगला क्वेश्चन ले लो आप तो यार, सिंपल वे में क्या लिखेंगे बताओ मेरे को। जैसे मैं लेता हूँ CH2 CH ब्रोमीन और क्लोरीन, ये वाला हो गया। अब मेरे को बताओ इसका नाम कैसे लिखेंगे। क्या 1 और 2 कार्बन आ रहा है तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे इथाइल लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, इथाइल हो गया, बिल्कुल इथाइल हो गया। अब देखो 1 2, अब देखो यहाँ पे सेम चीज़ थी, यहाँ पे अलग अलग चीज़ आएगी, तो अब क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर का मैंने बताया था आप लोगों को, कहाँ पे गया भाई, ये रहा अल्फाबेटिकली क्रम से। तो अब मेरे को इतना बता दीजिए आप कि भैया B और C में कौन आगे आएगा, आप बोलेंगे B आगे आएगा, BC, ब्रोमीन आएगा ना पहले, क्लोरीन आएगा बाद ब्रोमीन आएगा, अल्फाबेटिकली B पहले आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, 1 2 मतलब अपन समझना चीज़ों को, 2 ब्रोमो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो और 2 क्लोरो एथाइल, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है भाई। इतना इजी चीज़ें मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को यार, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, आएगा तो समझ में, तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। इतना हो गया, अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नहीं है अभी, समझने की चीज़ें हैं, समझो इस चीज़ों को, ठीक है ना। अभी मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, नेमिंग तो अपन करेंगे ना शानदार तरीके से। इतना हो गया, इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। चीज़ सिंपल है, आराम से। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CH2। अब देखना यहाँ पे बच्चे क्या दिक्कत करते हैं, दिक्कत करेंगे बच्चे, देखना अभी CH3 इतना कर लिया मैंने। अब बताओ इसमें क्या करूँगा मैं, नंबरिंग कैसे करूँगा, 1 2 हो गया, और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 CH3 जुड़ा हुआ है, 2 मेथ बोलते हैं ना, मिथाइल बोल देंगे ना, 2 जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, मिस्टेक, क्योंकि तो भैया ध्यान रखना, यहाँ पे आपको कार्बन 2 मिल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना सबसे पहले अपना जाता है सिलेक्शन पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। जब आपको 1 2 3 कार्बन मिल रहे हैं इधर, तो आप इधर नहीं जाएंगे क्या, 3 कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे ही नहीं करेंगे। यहाँ तो भैया कार्बन नहीं आ रहा था, तो कार्बन की चेन करनी है ना सेलेक्ट, तो ये वाली चेन मैंने सेलेक्ट करी, यहाँ पे ये वाली चेन सेलेक्ट करी। यहाँ पे क्लोरीन आ गया था, ठीक है ना, कुछ अलग से सब्स्टिट्यूएंट आ गए थे, मतलब साइड चेन में कुछ और चीज़ें आ गई थी, इसलिए यहाँ तो मेरे को कार्बन मिल रहा है ना भाई। तो ये वाली सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, बच्चों से यहाँ दिक्कत कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन आ रहे हैं तो क्या लिख देंगे, प्रोपाइल, 3 कार्बन आ रहे 2 मिथाइल, प्रोपाइल हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा इसका। इस तरह से करो, मजा आएगा आपको यार, सिंपल चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है, बहुत इजी, बिल्कुल इजी है ना, कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है, उसमें अब बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत कैसे होती है, ये कार्बन हो गया, ठीक है जी, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ठीक है। अब बच्चों की, यार मैंने जैसे बताया ना यहाँ पे कि भैया ये नंबरिंग कर लो, चेन नंबरिंग हो जाएगी, चेन की नंबरिंग हो जाएगी ना, ऐसे कर लेंगे तो बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ भी उठ के जाएंगे। सिंपली अपन नंबरिंग कैसे करेंगे भाई, नंबरिंग सबसे ज़्यादा कार्बन, इधर से देखेंगे, इधर तो भैया फ्री वैलेंसी है, मतलब यहाँ पे क्या है, पीसीसी जुड़ी हुई है, पीसी से जुड़ी हुई है, ठीक है जी। तो नंबरिंग करेंगे कार्बन की, तो कैसे करेंगे बच्चे, इसको ऐसे कर देंगे 1 2 3 कर देंगे, या फिर 1 2 कर देंगे, सिंपल कर देंगे 1 2 कर देंगे, इसको कार्बनों को इसमें कर लेंगे, इसमें ऐसा ऐसा कर लेंगे। आप बताओ, सिंपल है ना। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ऐसे कर लो, कैसे कर लो, या तो ये वाली चेन सेलेक्ट कर लो, या फिर ये वाली चेन सेलेक्ट कर लो। दो ऑप्शन आपके पास में है, तो बच्चे मैक्सिमम कार्बन सेलेक्ट करेंगे, किसको करेंगे, इस वाले को चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन क्या आप दिमाग लगाइए भैया कि ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट हो सकती है क्या, कैसे होगी, क्या यहाँ तो कार्बन चेन जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या ना, इधर से जुड़ता जुड़ता आ रहा है, इधर नीचे कैसे कर लेंगे आप सेलेक्ट तो आपको बिल्कुल जो कार्बन से वहां से जुड़ी हुई है पीसीसी से, तो वहां से सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो भैया ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको, ये वाली, ना कि ये वाली हो ही नहीं सकती ना। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कार्बन तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है यार, तो कार्बन तो जो लाइन आ रही, तो लाइन तो यहाँ से आ रही है, ये तो बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है, मतलब साइड चेन जुड़ी हुई है, तो ये वाली कार्बन, तो इसमें इंपॉर्टेंट करके रख लेना। हर चीज़ में आपको बिल्कुल, आप जो डाउट आता है ना बच्चों को, डाउट वाली चीज़ें बता रहा हूँ, कहाँ से क्या है, नॉर्मल तो सब कर लेते हैं, जो डाउट आ रहा है ना उसको करेंगे। इसका कैसे नाम लिखेंगे, 1 2 कर लेंगे, ठीक है। तो 1 पे दो मिथाइल जुड़े हुए हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, क्या लिखेंगे, 1 2 1 1 डाई मिथाइल और इथाइल, दो कार्बन आ रहा है तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल होगा कि नहीं होगा। सिंपल चीज़ है ना, मैंने दिमाग लगाया, इसमें बिल्कुल नहीं लगाया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया होगा यार, कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी मेरे ख्याल से। तो अगर दिक्कत नहीं आई होगी तो अगला क्वेश्चन और कर लो यार। ऐसी चीज़ें ना जो जहाँ पे आपके डाउट क्रिएट होते हैं ना, सब कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा आपकी, फिर उसके बाद डाउट आएगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन करो। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे CH, यहाँ लगाता हूँ CH3, यहाँ क्या लिखूंगा CH, यहाँ पे क्या लिखूंगा CH3, यहाँ पे क्या लिखूंगा CH3। अब मेरे को बताइए नंबरिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन नंबरिंग क्या, सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे ना, सिलेक्शन ऐसे करेंगे, ऐसे 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 3 कार्बन की। उसके बाद अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, नंबरिंग कर लिया अपन ने। नंबरिंग करने के बाद अब इसका नाम लिखो। नाम कैसे लिखेंगे, देखो ये फ्री वैलेंसी यहाँ पे पीछे से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब बताओ मैं कैसे नाम लिखूँ, 1 2 3 आ रहा है, तो आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि 1 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो मतलब मैं कैसे लिखूंगा, 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल, डाई आ रहा है ना, 2 आ रहा है, डाई हो गया, 3 आएगा, ट्राई हो जाएगा, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। क्या इसमें नाम में कोई गलती है क्या, बिल्कुल नहीं है। 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, सिंपल चीज़ है यार, जो आपको आती है। अगला लिखता हूँ CH। अब समझना यहाँ से, अब मैंने डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ रहा था, मैंने डबल बॉन्ड कर दिया। अब मेरे को बता दीजिए आप क्या करेंगे, 1 2 आ रहा है, ठीक है, 1 2 आ रहा है, तो 1 2 का मतलब क्या हो जाएगा, ईथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 कार्बन आ रहे हैं, मेथ एथ, ठीक है ना, एथ हो गया, ईथ हो गया, ठीक है ना। ईथ आने के बाद में अब मेरे को बताओ डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा, इन लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, एन लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, इन लगाऊंगा ना। मैंने यहाँ पे क्या लगाया था, देखिए मैं बताता हूँ आपको, मेथ वाइल लगाते हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो इन आएगा, डबल बॉन्ड आ गया ना, तो मैं इन लगा दूंगा, और अपना जो YL है ना वो तो लगना ही है। तो एक क्या होगा, एथिनील, क्या होगा ये, एथिनील। अब आप ऐसे मत कर देना इसको, एथ वाइल, ये वाला रॉन्ग है, डबल बॉन्ड का ध्यान रखना, ये वाला राइट है, इथाइल रॉन्ग है, इथेनिल रॉन्ग है, एथेनिल राइट है, ठीक है जी। इस तरह से करो। अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन क्या लेंगे, CH डबल बॉन्ड CH3। बताओ मेरे को इसका क्या नाम होगा, आप लिख के दिखाइए मेरे को। क्या इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 कार्बन आ रहा है कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं। तो इसका कैसे लिखूंगा मैं, 3 कार्बन का भैया प्रोप लिख दूंगा, सिंपल चीज। प्रोप लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, 1 2 3 कार्बन आ रहा है, प्रोप में लिख दूंगा। प्रोप लिखने के बाद में भैया अब आपको लग रहा होगा डबल बॉन्ड 1 2, 1 पे आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, 1 इनाइल। यहाँ पे देखो 1 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि भैया यहाँ पे तो 1 में आ रहा है ना, तो लेकिन यहाँ तो एक ही 2 ही कार्बन है ना, सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है ना, एक 2 ही कार्बनों के बीच में, तो मैंने एथ लिख दिया, एथ इन आयल लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 3 कार्बन है, तो 1 पे क्या डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोप, 3 कार्बन वाला प्रोप, और 1 पे क्या आ रहा है, इनाइल आ रहा है, क्या आ रहा है, इनाइल आ रहा है, प्रोप 3 कार्बन, मतलब साइड चेन सबसे पहले लिखी नहीं लिखी, मैंने नाम लिखा, उसके बाद 1 इनाइल आ रहा है। इस तरह से करो, ठीक है जी। अगला करो। अगला क्या बोलता है, CH2
Cl लिख दिया मैंने। अब मेरे को इसका बता दीजिए क्या 1 कार्बन है क्या? बिल्कुल 1 कार्बन है। इसका क्या लिखूंगा? 1 क्लोरो मैथिनिल। क्या लिखूंगा इसका? मैथिनिल। 1 क्लोरो मैथिनिल हो गया कि नहीं? एक कार्बन जुड़ा हुआ है। सिंपल सिंपल चीज़ है यार। अब इनको करो, बहुत बेसिक चीज़ है। बताओ 1 अमीनो, 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? अमीनो जुड़ा हुआ है। अमीनो कौन सा? ये वाला, एक 1 कार्बन, ये अमीनो है। तो क्या लिखूँ? 1 अमीनो मैथिनिल। 1 क्लोरो मैथिनिल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़, आराम से। यहाँ पे मैथिल लिखो ना, मैथिनिल क्या, ठीक है। यहाँ पे मैथिल लिखो भाई, यहाँ पे क्या लिखो? मैथिल लिखो यार, सॉरी मैथिल, ये मैथिल हो गया। 1 क्लोरो 1 अमीनो मैथिल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? CH3 लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद नहीं कराऊंगा। देखो ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे OH आ गया, तो कैसे लिखूंगा मैं? 1 हाइड्रोक्सी मैथिल, इसका नाम हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी। अब देखो हाइड्रोक्सी कैसे लिखा मैंने, कुछ मैं आपके दिमाग में छोड़ता हूँ। अमीनो वगैरह ये क्या होते हैं भैया? फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो जहाँ पे प्रीफिक्स लगाते हैं ना, सफिक्स लगाते हैं ना, उनको अलग अलग लिखते हैं। मैं आगे चीज़ें बताऊंगा, नेमिंग करेंगे ना, वहाँ पे हर चीज़ लिखाऊंगा इसकी। बस इस तरह से नाम बनेगा। बस मैं आपको सिंपल चीज़ सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको डाउट भी आना चाहिए ना, ताकि फिर आगे क्लियर होगा तो मजा आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने अमीनो क्यों लिखा, यहाँ पे हाइड्रोक्सी क्यों लिखा, इसके बारे में मैं बताऊँगा आगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है जी। सिंपल चीज़ आपको समझ में आई क्या? अब मैंने देखो बहुत जगह आपको ड्राई ट्राई लिखा है। आपको ड्राई ट्राई में आप क्या सीखेंगे मेरे को बताओ? ड्राई ट्राई में आप कुछ नहीं सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सबसे पहले सिंपल एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी क्या होगा भैया, कि अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को लेकर अगर बात करते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ इस तरह से, एक इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत शानदार स्लाइड है, यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कि मान लीजिए ये वाली PCC आपको दी हुई है, क्या दे रखी है आपको? PCC, मतलब आपको क्या दे रखी है? PCC, कार्बन चेन दे रखी है। अब इस कार्बन चेन से साइड चेनें जुड़ती है। साइड चेनें कैसे जुड़ती है भैया? ऐसे तरह जुड़ती है। ये वाली CH3 CH2 CH3 इस तरह से जुड़ती है ना। कभी जुड़ेगी CH3 कभी कभी जुड़ेगी CH2 CH3 इस लेवल की भी जुड़ेगी ना। अब मेरे को इतना बता दीजिए आप कि इतना सब कुछ जुड़े गए तो भैया आपको लग रहा होगा CH2 CH3 सिंपल जुड़ रही है, लेकिन CH3 और CH3 मतलब यहाँ पे चेन थी, चेन में भी चेन हो चुकी है। यहाँ पे इतनी लंबी चेन में भी चेन हो चुकी है। तो इनको कैसे बोलते हैं? तो इनका ध्यान रखना भाई कि इसका नाम लिखते हैं पहले तो, कि भैया इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको? आपको याद होगा, इसको बोलते हैं मिथाइल। सिंपल है, इसको बोलते हैं क्या? इथाइल। मिथाइल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे इसको मिथाइल बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भैया 1 2 कार्बन आ गया ना, 1 मिथाइल। एक कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? नंबर 1 पे देखो 1 हो गया, 2 हो गया। 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 1 मिथाइल इथाइल। इथाइल 2 कार्बन आ रहा है इसलिए लिख दिया। और इसका नाम क्या होगा? देखो 1 2 3 हो रहा है। अब 3 कार्बन आ रहा है, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा? इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा भैया 2 मिथाइल इथाइनिल। इसका क्या नाम हो जाएगा? देखो 3 कार्बन है, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपिनिल। क्या हो जाएगा इसका? प्रोपिल हो जाएगा। ठीक है ना, 2 मिथाइल प्रोपिल हो जाएगा इसका नाम। सिंपली आराम से इसका नाम लिखेंगे आप, क्या हो जाएगा इसका? ये वाला नाम हो जाएगा, देख लीजिए। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया तो सिंपल है, ये अलग अलग है, इनमें चेन आ रही है, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सिंपल रेडिकल बोल दो इनको। रेडिकल है, सिंपल चेन है ना। रेडिकल कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक फ्री वैलेंसी बची हुई है ना, मतलब एक डॉट बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना जुड़ने के लिए, तो ये सिंपल रेडिकल होगी। और जो ये वाली होती है ना, इनको बोलते हैं भैया कॉम्प्लेक्स रेडिकल। क्या बोलते हैं इनको? कॉम्प्लेक्स रेडिकल। कॉम्प्लेक्स रेडिकल इसको बोलते हैं। तो इसके पीछे मैं आपको एक नोट लिखाना हूँ। नोट कैसे लिखाऊंगा कि भैया मैंने ड्राई ट्राई ऐसी चीज़ें लिखाई ना आपको, तो ड्राई ट्राई से चीज़ें लिखाई ना मैंने आपको, तो उसके पहले मैं नोट लिखा रहा हूँ। नोट क्या लिखा रहा हूँ? फर्स्ट नोट लिखना, फर्स्ट नोट लिखना। नोट क्या लिखेंगे? फर्स्ट इफ कॉम्प्लेक्स लिखो, इफ कॉम्प्लेक्स रेडिकल। अगर आपको कॉम्प्लेक्स रेडिकल मिलता है, ऐसा डबल ट्रिपल मिलता है ना, तो ध्यान रखना इफ कॉम्प्लेक्स रेडिकल प्रेजेंट ऑफ 2 टाइम, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है ऐसा भैया, एक यहाँ पे मिल गया आपको, एक हो सकता है यहाँ पे मिल जाए आपको, यहाँ पे मिल जाए आपको, हो सकता है एक यहाँ पे मिल जाए आपको, हो सकता है एक यहाँ पे मिल जाए आपको, अलग अलग भी मिल सकता है ना, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है ना कॉम्प्लेक्स। तो आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए आपको 2 टाइम मिला, कभी कभी आपको क्या होता है ना 3 टाइम भी मिल सकता है, 3 टाइम।
कभी कभी आपको 4 टाइम भी मिल सकता है, 4 टाइम। तो अगर मान लीजिए इफ कॉम्प्लेक्स रेडिकल प्रेजेंट 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, इस टाइप से आपको अलग अलग टाइप से मिल सकता है, तो आप क्या करेंगे ना, जो अपने नाम लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, तो भैया आप ऐसे थोड़े ना है कि अलग अलग टाइम पे लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, साथ में लिख के देन इनके नाम के आगे क्या लगाएंगे, अपन लगाएंगे बिस, ट्रिस, टेट्रा किस, क्या लगाएंगे, बिस, ट्राइस, मतलब भैया क्या, जब 2 आ रहा है, 2 आपको कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं सेम सेम ऐसे वाले 2 कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, तो उनका नाम कैसे लिखेंगे अपन, वो डाइट्राई नहीं लगाएंगे। डाइट्राई तो किसके आगे लगाया जाता है बताओ, जो सिंपल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, ये वाले सिंपल कॉम्प्लेक्स, इनके आगे ध्यान रखना, सिंपल कॉम्प्लेक्स, देखो सिंगल सिंगल, समझ लेना, इनका नाम के पीछे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। मतलब सिंपल रेडिकल आपको मिला तो आप अलग लगाएंगे, आपको क्या कॉम्प्लेक्स रेडिकल मिल रहा है, तो कॉम्प्लेक्स अगर रेडिकल आपको मिलेगा तो आप क्या लगाएंगे, 2 के लिए क्या लगाएंगे, बिस, 3 के लिए ट्रिस, और 4 के लिए टेट्रा किस। कितने किस, टेट्रा किस, 4 किस, ठीक है, 20 ट्रिस टेट्रा किस लगा देंगे, इतना काम आप काम करेंगे बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। किस यूज्ड, ये लिख लीजिए, है ना। और सपोज करिए आपको मिलता है, दूसरा नोट लिखो, इफ सिंपल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट शॉर्ट में लिखना, इफ सिंपल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट 2 टाइम, तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई बताओ, डाई लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे जी भाई बोलो, अगर 2 टाइम मिलता है आप तो आप क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, अगर आपको 3 टाइम मिलता है तो आप क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, अगर आपको 4 टाइम मिलता है तो आप क्या लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे, इजुट, है ना, आसानी से लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे, ये वाली चीज़ का नोट लिख लेना आप, बिल्कुल ये वाली चीज़ है। आपको कॉम्प्लेक्स मिल रहा है तो आप क्या लिखेंगे, बिस, ट्रिस, टेट्रा किस, अगर आपको सिंपल मिल रहा है तो सिंपल में आप क्या लिखेंगे, डाइट्राई, टेट्रा। इतना आप कर लेना काम, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जिसमें आपका काम कंप्लीट हो जाएगा भैया, इसके बाद आपके पास कुछ बचा ही नहीं, बहुत ईजी वे में आपका काम हो चुका है, और आपका नेमिंग वाला पोर्शन है ना कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। अब इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी वे में करना है, बहुत ईजी वे में, है ना। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, नेमिंग लिखना शुरू कर देंगे, कैसे कैसे लिखना है। अब एक चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया आपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात नहीं की, सब कुछ तो बता दे आपने लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं बताया, तो भैया फंक्शनल ग्रुप का अपन क्या करेंगे, नाम लिखेंगे ना, नाम लिखते टाइम में आपको एक एक फंक्शनल ग्रुप का पूरा डाटा लिखाते लिखाते चलूंगा, तो उससे क्या होता है ना, आपको बेटर वे में याद होती है चीज़ें, कैसे होती है मैं बता दूंगा आगे, आपको इसका फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं समराइज तरीके से लिखता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, तो समराइज तरीके से इस स्लाइड में मैं लिखा दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल समराइज तरीके से, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी ये, क्योंकि जब भी आप रिविजन करेंगे ना, इसको याद करना, स्टार स्टार, इसमें काम हो जाएगा। देखो फर्स्ट नंबर का अपना पॉइंट क्या था, सिलेक्शन, फर्स्ट नंबर का अपना पॉइंट क्या था भाई, फर्स्ट नंबर का पॉइंट था अपना सिलेक्शन। तो सिलेक्शन अपन को कैसे करना था, अपन को करना था, प्रायोरिटी क्या होती है अपनी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमेशा आगे रखना है, मतलब उसको कंसिडर करना है। उसके बाद में अपनी प्रायोरिटी होती थी भैया मल्टीपल बॉन्ड की, किसकी, एमबी की, मल्टीपल बॉन्ड की, कौन कौन से, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ये वाले प्रायोरिटी होती है। उसके बाद अपन किसको करते थे भैया, नंबर ऑफ कार्बन को करते थे, नंबर ऑफ कार्बन को करते थे कि नहीं करते थे, बोलो नंबर ऑफ कार्बन को करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ। जब नंबर ऑफ कार्बन सेम आ जाएंगे तो उसके बाद में अपन किसको करते थे, अपन करते थे साइड ब्रांच को। ये वाला अपना ऑर्डर रहा था, ये वाला ऑर्डर अपना रहा है कि नहीं रहा बताओ मेरे को, ये वाला ऑर्डर बिल्कुल रहा होगा, ये वाला कंप्लीट है कि नहीं, हो गया, ठीक है जी। इसके बाद में अपना सेकंड नंबर का था, सेकंड नंबर का कौन सा था अपना, आता भैया नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग करते थे अपन। तो नंबरिंग में क्या प्रायोरिटी रखते थे अपन, नंबरिंग में रखते थे भैया, सबसे पहले ध्यान रखना क्या करते थे, कि आपने क्या किया, इन सेलेक्टेड चेन में ना, इन सेलेक्टेड चेन, सी यहाँ पे सेलेक्टेड। अब कार्बन की चेन आपने सेलेक्ट कर ली, सेलेक्ट करने के बाद आप क्या नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग का ऑर्डर क्या होता था, हमेशा होता था भैया फंक्शनल ग्रुप सबसे फर्स्ट में ये ऑर्डर है, उसके बाद में अपना क्या था, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड, ये वाला ऑर्डर था। उसके बाद में अपना था भैया कार्बन चेन, तो आपने सेलेक्ट कर ही लिया, कार्बन तो आपने सेलेक्ट कर लिया, नंबर ऑफ, अब उसके बाद में अपना ऑर्डर होता था नंबरिंग का, साइड ब्रांच का। होता था कि नहीं होता था बताओ, ये वाला ऑर्डर होता था, बिल्कुल ये वाला ऑर्डर चलता था अपना। इसको ध्यान रख लेना, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको बेहतरीन तरीके से आगे ले जाएगी और आपका काम बिल्कुल आसान कर देगी। थर्ड नंबर का लो, थर्ड नंबर का लेंगे, थर्ड नंबर में क्या करेंगे भाई, थर्ड नंबर में अपना क्या था, नेमिंग था, नेमिंग, ठीक है। थर्ड नंबर पर हमको नेमिंग करनी थी, नेमिंग का फॉर्मूला क्या था, प्रीफिक्स
ठीक है, प्रीफिक्स था, उसके बाद में क्या था, वर्ड रूट, उसके बाद में अपना क्या था, सफिक्स। इनके बारे में आप समझते ही है, बहुत आसानी से समझते ही है, मैंने क्या क्या चीज़ें बताई आपको, आप समझते ही है बहुत आसानी से, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर मैं लिखा दूँ, यहाँ पे लिखा दूंगा, सिंपल ही तरीके से लिखा दूंगा, साइड ब्रांच पीसीसी, ठीक है, इसका लगा दूंगा मैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट की बात करूंगा तो फंक्शनल ग्रुप, ये वाला, बस इसमें काम हो गया। ठीक है जी, यहाँ पीसीसी मतलब कार्बन नंबर। ये वाली स्लाइड है आपका पूरा रिवीजन करा देती है किसका, आईयूपीएसी नेमिंग का। आईयूपीएसी में बस यही चीज़ें चलेगी, ध्यान रखना, सिलेक्शन करना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप करना है, इतना करेंगे आपका काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल क्लियर कर लेना, बिल्कुल आराम से। ठीक है, अब लिखो प्रीफिक्स के बारे में कि भैया प्रीफिक्स क्या होता है। मैंने बता दिया साइड चेन तो होता ही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना जिनके नाम होते हैं, मैंने आपको बताया ना, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रोक्सी, ऐसी चीज़ें हैं ना आपके दिमाग में, तो इसको कैसे करते हैं, प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे कि अगर मान लीजिए आपको मिलता है भैया हेलोजन, हेलोजन मिलता है आपको, ठीक है ना, तो हेलोजनों को आप कैसे करेंगे लिखना, एफ को कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे आप फ्लोरो के फॉर्म में। जब आपको मिलेगा क्लोरीन, इसको कैसे लिखेंगे आप, क्लोरो। कभी आपको मिलेगा ब्रोमीन, ब्रोमो, कभी आपको मिलेगा आयोडीन, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आयोडो। ये वाली फॉर्म रहेगी आपकी, बिल्कुल ईजी वे में रहेगी, काम आपका आसान से बनेगा। ठीक है जी, फर्स्ट नंबर तो हो गया। सेकंड नंबर की मैं बात करूंगा, OR मतलब एल्कोक्सी। अब R का मतलब आप समझते हैं, OCH3, इस टाइप से मिलेगी आपको फॉर्म में ना, R का मतलब CH3 होता है ना। जब आपको इस टाइप की फॉर्म मिलेगी तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे भैया, अगर मान लीजिए आपको मिलता है OCH3 मतलब एक कार्बन मिला, तो आप इसको क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी। कभी आपको मिलेगा OCH2 CH3, इस टाइप की फॉर्म मिलेगी आपको, तो आप क्या लिखेंगे, एथॉक्सी। अब एक चीज ध्यान रख लेना, कभी कभी आपको इसका क्या नाम हो सकता है, इसका नाम होता है इथाइल होता है ना, इथाइल, तो अपन लोग ईट लिखते हैं, तो ET लिख देते हैं इसको फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में, इसको ET क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। कभी कभी आपको ET मिलेगा, इसका मिलेगा आपको MT मिल जाएगा, कभी कभी ME मिल जाएगा, ME मिलेगा आपको, ME, ठीक है ना। कभी कभी आपको ME मिले तो समझ जाना भैया CH3 की बात हो रही है, कभी कभी आपको ET मिले तो समझ जाना CH2 CH3 मतलब 2 कार्बन की बात हो रही है। सिंपली इस तरह से काम करना, आप आराम हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। 3 नंबर पे लेंगे अब क्या, 3 नंबर पे अपन क्या लेंगे, जैसे मान लीजिए आपको मिलता है भैया क्या, NO2, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, नाइट्रो लिखेंगे अपन, NO2 को। प्रीफिक्स की बात हो रही है आगे लगाने वाली, ठीक है ना। कभी कभी फ़ोन नंबर पे आपको मिल सकता है, बहुत ईजी वे में, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। R का मतलब CH3, इसको क्या लिख देंगे, अल्काइल। सिंगल CH3 मिल जाएगा आपको, तो आप क्या लिखेंगे, R मिल जाएगा मतलब एल्काइल लिखेंगे। इसके ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना, बहुत आसानी से आपका काम हो चुका है। ये बहुत भी स्टार स्लाइड है, क्लियरली है, बिल्कुल आसानी से काम करेंगे, बिल्कुल बनेगा आपका काम, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल सिंपल चीज़ें, काम आपका बनेगा। तो अब सारी चीज़ तो मैंने आपको बता दी, नेमिंग करना है, सिलेक्शन करना है, नंबरिंग करना है, सब कुछ आपको आ गया होगा बिल्कुल क्लियरली। एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, नेमिंग कराता हूँ, बस अब अपन को नाम लिखते जाना है, नाम लिखते जाना है, एकदम क्लियरली लिखते जाना है। कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले अपन नेम करेंगे भैया हाइड्रोकार्बन के, किसके करेंगे अपन, हाइड्रोकार्बन के। हाइड्रोकार्बन के नाम करेंगे तो हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सी चीज़ें आती है भैया, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये वाली 3 चीज़ें आती है, इनका नाम करेंगे अपन। नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो सबसे पहले अपन करेंगे एल्केन के, किसके, एल्केन के नाम लिखो, CH3 CH, ये वाला कंपाउंड आपको मिला, ये वाला कंपाउंड आपको मिला, तो सबसे पहले अपन ध्यान रखेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके दिमाग में सिलेक्शन आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, सिलेक्शन आ रहा होगा कि भैया मेरे को सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन किसका करना है, नंबरिंग करना है या सिलेक्शन करना है, तो आपके दिमाग में सिलेक्शन आ रहा होगा। सिलेक्शन किसका करेंगे, सिलेक्शन करेंगे अपन भैया सबसे बड़ी कार्बन चेन का। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है बिल्कुल भी। जब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखिए, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। फिर उसके बाद अपन देखें नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को देखना पड़ेगा। तो भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन तो मेरे को दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। मेरे को नंबर ऑफ कार्बन देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ देखना है, आपको चेन बनानी है। तो मैं अगर इधर से करता हूं 1 2 3 4, मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 कर दूं मैं, या फिर मैं कर दूं 1 2 3 4 5, जहां से मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे मैं उस वाली चेन का सिलेक्शन करूंगा। तो भैया इसमें 4 मिल रहे हैं, मैं इसको नहीं करूंगा, मैं इसको करूंगा। इसमें मेरे को कितने मिल रहे हैं, इसमें मेरे को मिल रहे हैं भैया 5,
ये वाले कार्बन चेन सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद में आता है नंबरिंग। नंबरिंग का भी वही फंक्शनल ग्रुप के आगे से नंबर करना है, डबल बॉन्ड से करना है, डबल बॉन्ड अपने पास है ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। उसके बाद में करता है साइड चेन का। तो भैया अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि मेरे को साइड चेन को सबसे कम नंबर पे लेना है। अब साइड चेन तो अपने पास में मिलती है ना, ये वाली साइड चेन है, ये वाली है ना, ये वाली साइड चेन है, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, साइड चेन, लिख दो SC, साइड चेन। समझना चीज़ों को, अभी समझ रहे हैं अपन चीज़ों को, आगे आगे जैसा जाएंगे ना एकदम क्लियर हो जाएगी आपकी, बिल्कुल अच्छे से करने लगेंगे। पहले एक एक चीज़ों को समझो। इसको साइड चेन बोलेंगे। क्या बोलो, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कैसे करूँ मैं, क्या मैं इधर से करूँ 1 2 3, 3 पे साइड चेन आ रही है, 1 2 3 दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, ठीक है ना। मतलब अपन को साइड चेन को सबसे कम नंबर पे लिखना पड़ेगा। तो मैं दोनों तरफ से नंबरिंग करूँगा, दोनों तरफ से भैया 3 नंबर आ रहा है, तो मैं कहीं से भी करूँ, तो मैं इधर से कर दूँ 1 2 3 4 5, ये वाली मेरी नंबरिंग हो चुकी है। तो अब नाम लिखेंगे, नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। नाम में क्या होगा, सबसे पहले मैं प्रीफिक्स लिखूंगा। प्रीफिक्स का दिमाग में आते से मेरे दिमाग में क्या आएगा, साइड चेन आएगा। साइक्लो तो अपने है ही नहीं, यहाँ पे दो ही चीज़ होती है, तो साइड चेन या साइक्लो, साइक्लो है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, साइड चेन आ रहा हो दिमाग में। अब आपके दिमाग में ना ऐसे रखेंगे ना प्रीफिक्स वगैरह, तो भूल जाएंगे प्रीफिक्स क्या होता है। तो बिल्कुल क्या रखना है, साइड चेन सबसे पहले लिखना है। क्या लिखना है, साइड चेन सबसे पहले लिखना है। तो भैया साइड चेन मेरे पास में क्या आ रही है, 1 2 3 नंबर पे मेरे को क्या आ रहा है, वो एक कार्बन आ रहा है, मतलब मेथ आ रहा है। मेथ होता है जब साइड चेन आती है तो मैं YL पीछे लगा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेथिल क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। और कितने नंबर पर आ रहा है, 3। तो सबसे पहले अपन इसका लोकेंट नंबर लिखेंगे, 3 नंबर लिख के लगा देंगे डैश, फिर क्या लिखेंगे, मेथ तो मेरा सिंपल है ही सही, मेथ सिंपल है, YL लगा दूंगा, 3 मिथाइल हो गया मेरे पास में, साइड चेन का नाम हो गया मेरे पास। अब इसके बाद में मैं किस पे जाऊंगा, वर्ड रूट पे जाऊंगा। वर्ड रूट मेरा क्या है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा, पेंट, समझना चीज को, पेंट हो गया मेरा, पेंट हो गया। इसके बाद में मैं क्या लिखूंगा, सफिक्स मेरे पास में 2 होते हैं। फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप अपना है नहीं, जो लास्ट में लिखना होता है, उसके पहले अपन को क्या लगाना होता है, प्राइमरी, मतलब अपन को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देख के उनका नाम लगाना होता है। कि भैया आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा। आपको क्या दिख रहा है, चेन में सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो क्या लगाऊंगा मैं, N लगा दूंगा, पेंट N हो गया। क्या बोलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, कितना इजी वे में आपका नाम हुआ है कि नहीं हुआ, सिंपली हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया ना, मजा आएगा यार, टेंशन क्यों लेते हो। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन नंबर हो गया। ये अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि Cl लगा दिया, कभी लगाएगा CH2, कभी लगाएगा CH2, कभी लगाएगा क्या Cl, बदमाशी कर रहा है बहुत ज्यादा है। अब बोलो, अब इसका देखो कैसे करेंगे नंबरिंग। सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, सिलेक्शन आएगा। सबसे ज्यादा मैं सिलेक्शन करूंगा तो मेरे फंक्शनल ग्रुप वगैरह सारी चीजें आएगी। तो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है ही नहीं मेरे पास, नंबर ऑफ कार्बन देखूंगा। तो भैया नंबर ऑफ कार्बन की मैं बात करूंगा, तो नंबर ऑफ कार्बन सिंपल एक ही चीज है इसमें, तो कौन सी, ये वाली, 3 कार्बन मेरे को मिले हैं इसमें, मेरा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में मैं चेन सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद मैं करूंगा नंबरिंग का करते से मेरे दिमाग में क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, दोनों नहीं है। उसके बाद में क्या होता है ना, नंबर ऑफ कार्बन तो मिली क्या मेरे को, उसके बाद मेरे पास में आती है साइड चेन, कि साइड चेन मैक्सिमम मिलना चाहिए मेरे को, है ना, मैक्सिमम, है ना, मतलब साइड चेन जहाँ ज़्यादा होगी या फिर साइड चेन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक ख्याल, भैया ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, देखो 1 2 3 कार्बन, 3 क्लोरीन मेरे को मिल रहे हैं, 1 2 3 3 क्लोरीन मिल रहे हैं, यहाँ पे 1 क्लोरीन मिल रहा है, मतलब दोनों तरफ साइड चेन तो मेरे पास में है। तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ, इधर से करूँ या इधर से करूँ। तो फिर इसके बाद में क्या देखना होगा कि भैया साइड चेन तो आपको यहाँ पे 1 ही मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहे हैं, 3 मिल रहा है, मतलब 3 को ज़्यादा मिलेगा ना, 1 की बजाय 3 को मिलेगा ना। तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगा, इधर से करूँगा, 1 2 3, ये वाला मेरा नंबरिंग होने वाला है, क्योंकि साइड चेन तो दोनों जगह है। इधर से करेंगे 1 पे, इधर भी 1 पे, लेकिन यहाँ पे 1 पे केवल 1 ही साइड चेन मिल रही है, यहाँ पे मेरे को 3 मिला है, 3 ब्रांचें मिली मेरे को, तो 3 का ज़्यादा करूँगा ना मैं, इतना कर दो। ये तो जनरल नॉलेज की बात है यार, ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, मैं कैसे लिखूंगा, 1 पे कितने क्लोरीन है, 3, तो मैं क्या लिखूंगा भैया, 1 लिखो, 1 1 1 1 1 1, 3 बार 1 1 लिखा, क्योंकि 3 क्लोरीन मेरे पास जुड़े हुए हैं। अब 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि भैया 1 1 3 के बाद में क्या लिखूंगा। इसके बाद में लिखूंगा, मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, एक तो बताई थी मैंने सिंपल रेडिकल, एक बताया था कॉम्प्लेक्स। क्या सिंपल है, क्या कॉम्प्लेक्स है, सिंगल जुड़ा हुआ है ना, तो सिंपल हो गया। तो सिंपल में 3 आ रहा है, तो 3 का मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बताओ मेरे को, सिंपल बताओ मेरे को, बताओ क्या लिखा, क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा भैया 1 1, सिंपल है ना, 1 1 1, 3 1 हो गया ना, 1 1 1, और लास्ट में मैं क्या लिखूंगा मेरे को बताओ, क्या बताओ, क्लोरीन 3 तो यहाँ जुड़े हुआ है, 1 क्लोरीन कहाँ जुड़ा हुआ है, 3 पे जुड़ा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा 1 1 और 3, मतलब 1 1 पे कितने जुड़े हुए हैं, 3 तो जुड़े हुए हैं 1 1 पे, 1 जुड़ा है 3 पे, 1 1 3 है ना, और टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 का भैया मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिखूंगा टेट्रा,
टेट्रा, और ये क्या है क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, सिंपल हो गया अपना साइड चेन का नाम हो गया। अब इसके बाद ब्रांच का नाम लिखेंगे साइड, अब ये अपना बिल्कुल साइड ब्रांच का नाम हो गया। अब इसके बाद अपन लिखेंगे पीसीसी, पीसीसी कितनी 3 कार्बन की, तो मैं क्या लिखूंगा प्रोप लिख दिया। उसके बाद में क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, नहीं सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा प्रोपेन, बस नाम हो गया आपका। ये इंपॉर्टेंट है यार, थोड़ा ध्यान रख लेना, इसमें दिक्कत आएगी आप लोगों को। दिक्कत क्या आएगी भैया, क्लोरीन है, क्लोरीन से 3 जुड़े हुए, तो भैया 1 1 इनका नंबर लिख दिया मैंने, साइड चेन लिख रहा हूँ ना। उसके बाद में एक क्लोरीन जुड़ रहा है, पहले साइड चेन सबसे ज़्यादा लिखेंगे ना, तो 3 तो यहाँ होगी, 1 यहाँ होगी, 3 टेट्रा, 4 है तो 4 का टेट्रा लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स होती तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, टेट्रा किस लिखते हैं अपन, बिस्ट्रीस लिखते हैं, लेकिन टेट्रा किस नहीं लिखेंगे, 4 है तो भैया सिंपल रेडिकल है, तो अपन क्या लिखेंगे टेट्रा क्लोरो लिख देंगे। ये वाला नाम आपका होने वाला है इस चीज़ का, ठीक है। अगला और इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स दूंगा चीज़ें, CH3 CH2 CS C CH3 CH2 CH3, इतना बन गया आपका, इजी में बन गया, ठीक है। यहाँ से ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्या करता हूँ CH2 CH3, यहाँ पे CS लिखो CH3, ठीक है। ये वाला हो गया जी भाई, ये वाली कॉम्प्लेक्स ली थी। अब भैया इसमें तो दिमाग खराब हो रहा है, सिलेक्शन कैसे करें, क्या फंक्शनल ग्रुप कोई आ रहा है क्या, मैं बोलूँगा फंक्शनल ग्रुप तो कोई नहीं आ रहा, डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, अब तो अपन को कार्बन देखना है, कार्बन मैक्सिमम कार्बन अपन को कहाँ मिल रहे हैं, करते हैं सिलेक्शन। 1 इधर देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये वाली चेन तो मेरे को एक तो चेन मिल रही है, ठीक है, एक चेन मिल रही है मेरे को, 1 2 3 4 5 6, ये भी सेम है। इधर जाऊँगा तो 5 बचेंगे, तो ये तो करना ही नहीं मेरे को, ठीक है। 6 वाली 2 चेन मिल रही है, ठीक है। इधर करता हूँ 1 2 3 4 5, इधर भी 4 5 मिल रहा है मेरे को, ठीक है। तो मेरे को मैक्सिमम मैं बात करता हूँ तो कैसे करता हूँ, इधर देख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 है यार, ठीक है। इधर जाऊंगा तो 3 4 5, मतलब देखो आपको क्लियर तो चाहिए, एक तो आपको 6 कार्बन की मिल रही है, एक मिल रही है आपको 5 कार्बन की चेन है, तो आप सेलेक्ट करेंगे 6 कार्बन की चेन। अब 6 कार्बन की चेन तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि भैया 6 कार्बन की 2 टाइप से मिल रही है आपको, इधर भी मिल रही है और इधर भी मिल रही है आपको। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि कहाँ से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन मिल रही है, साइड चेन सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। कैसे मिलेगी वो, देखो कि अगर मान लो मैं इधर से ये वाली नंबरिंग करता हूँ, 3 6 कार्बन हो गए, तो बताओ मेरे को कितनी साइड चेन मिल रही है, एक तो ऊपर मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये वाली एक तो ऊपर मिल रही है, एक ये वाली मिल रही है, मेरे को 2 ही मिल रही है। मतलब मैं यहाँ से देखूंगा ना, इधर मत देख लेना, मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरे पास एक ही चेन मिल रही है, ये वाली। इधर कितने भी कार्बन जुड़ा हो, कॉम्प्लेक्स हो गया ना, मेरे को 2 ही मिल रही है, एक तो ये वाली एक ये वाली, तो भैया मैं इसको तो नहीं करूँगा, कर सकता हूँ, अभी देखता हूँ दूसरी प्रायोरिटी। एक ये वाली मेरे पास, ये वाली है 3 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन है, तो इसमें भैया मेरे को कितनी चेन मिल रही है, एक तो ये वाली मिल रही है 1, एक ये वाली मिल रही है 2, एक ये वाली मिल रही है 3, तो मतलब इधर तो मेरे को 2 मिल रही थी और इधर वाली लूंगा मैं तो मेरे को 3 मिल रही है, तो भैया मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ना कि उसको सेलेक्ट करूंगा। इसको सेलेक्ट करूंगा ना, तो भैया मेरी जो कार्बन की जो चेन होने वाली है ना, मेरी कार्बन चेन की ये वाली होने वाली, इसमें देख लेना, क्योंकि बच्चे ना कार्बन चेन बिल्कुल आ जाती है ना सेम सेम, तो कहीं भी कर देते हैं, तो आपको साइड चेन भी देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, जहाँ से बच्चे डाउट करते हैं, जब भी तो मैं कह रहा हूँ ना, क्या जहाँ से हर बच्चा डाउट करता है ना, वो चीज़ आपके डाउट में नहीं होना चाहिए, तभी तो आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करेंगे। देखो ये वाली चेन मेरी होने वाली है। अब इसके बाद में सिलेक्शन हो गया, अब मेरे दिमाग में नेमिंग आएगा, नेमिंग कैसे करूँगा मैं, मेरे को बताओ। नेमिंग फंक्शनल ग्रुप वगैरह है नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो अपने सबसे ज़्यादा क्या देखें, साइड चेन, मिनिमम नंबर साइड चेन को मिलना चाहिए। तो मैं इधर से करता हूँ 1 2 3, तो 3 पे जाके मेरे को साइड चेन मिल रही है। इधर से करता हूँ 1 2, 2 पे मेरे को साइड चेन मिलेगी, तो मैं इधर से करूँगा 1 2 3 4 5 6, ये वाला मेरा नंबरिंग होने वाला है। अब इस वाली नंबरिंग में मैं नाम क्या लिखूंगा, नाम का बताओ मेरे को, नाम लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 1 2, अब मेरे को दिखाओ साइड चेन मेरे को कहाँ कहाँ मिल रही है, एक तो 2 पे मिल रही है, एक 3 पे मिल रही है, एक कहाँ पे मिल रही है 4 पे, 1 पे 3 पे और 5 पे मेरे को मिल रही है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को मिल रहा है मेथिल, यहाँ पे मेरे को मेथिल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, एटी मिल रहा है, मतलब इथाइल मिल रहा है, मेरे को एथिल मिल रहा है 2 कार्बन की। तो भैया एम और ई में कौन पहले आएगा, ई आएगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, इथाइल को पहले लिखूंगा, क्योंकि इथाइल के अल्फाबेटिकली आगे आता है। तो ये नाम क्या होगा, नाम होगा 3 पे आ रहा है ना, 3 इथाइल हो गया। साथ में क्या 2 और 4 पे क्या क्या जुड़ रहा है भाई, 2 और 4 पे क्या जुड़ रहा है, डाई मिथाइल, ठीक है। उसके बाद में कार्बन कितने मेरे पास में, ये साइड चेन का नाम हो गया। इसके बाद में क्या करूँगा, वर्ड रूट लिखूंगा। वर्ड रूट क्या है बताओ मेरे को, वर्ड रूट है भैया एक्स, सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो मैं क्या लगा दूंगा XN, ये वाला नाम हो गया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, काम आपका बनेगा। सिंपल चीज़ है, इतनी ये चीज़ थोड़ी ना है जो मज़ेदार आपको दिक्कत दे देगी, बिल्कुल नहीं देगी ना।
अब एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दे दी होगी मेरे ख्याल से, जो बच्चे ने ध्यान से देखा होगा ना या फिर नहीं देखा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि भैया आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर की बात तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो ई है या फिर यहाँ पे डी है, तो क्या भैया आपको ABCD नहीं आती? ABCD में जैसे आता है ना ABCD और ई, ये वाला आता है। तो भैया आप मूर्ख होगा, बिल्कुल पागल वागल हो क्या? यहाँ तो डी तो पहले आ रहा है, ई बाद में आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? डी तो यहाँ तो पहले आएगा, तो भैया डी को पहले लिखना चाहिए था ना आपने को, डी पीछे क्यों लिखा? यहाँ तो ई लिख दिया आपने पहले। तो मैं बोलूँगा यार मेरे को ABCD भी आती है और साथ में मेरे को केमिस्ट्री भी आती है, ठीक है। इसके पीछे क्या होगा? अब मैंने लिख तो दिया भैया, अब इसको मैं गलत तो कर नहीं सकता यार, बिल्कुल। तो इसके पीछे मैं क्या लिखा दूंगा आपको? एक नोट लिखा दूंगा। नोट क्या बोलता है? नोट बोलता है कि भैया कभी भी डाई ट्राई टेट्रा, कभी भी मतलब डाई ट्राई टेट्रा कभी भी अगर आता है ना, उसको क्या करेंगे? विल नॉट, मतलब इसको कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं, विल नॉट कंसिडर इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ये नोट लिखा के मैंने आपका जो मुंह था ना बिल्कुल बंद कर दिया। क्या कर दिया मैंने बंद? कि भैया जब भी डाइट ट्राई टेट्रा ये वाले ऐसे नाम आए ना, इनको कंसिडर नहीं करते हैं अपन को मेन नाम को कंसिडर करना था, एम को इसको नहीं करते अपन कभी भी, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। ये वाला नोट इसी फॉर्म पे आता है। अब अगला लिखेंगे अपन। अगला क्या बोलता है? देखो सिंपली अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, लिखता हूँ CH3 लिखता हूँ, उसके बाद में C लिखूंगा, उसके बाद में डबल बॉन्ड लगा के CH लिख दूंगा। भैया डबल बॉन्ड भी आ चुका। अब ध्यान रख लेना, अच्छे से ध्यान दे लेना चीजों का। इतना हो गया मेरे पास में, ठीक है। अब इसके बाद में मेरे दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले सिलेक्शन करूंगा, सिलेक्शन करते फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड देखूंगा, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, डबल बॉन्ड आ चुका भैया, ठीक है। देखो मेरे पास दो चीजें मिल सकती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार कार्बन की चेन मिल रही है मेरे को, ठीक है ना। तो मैं कौन सी सिलेक्शन करूँ? चेन कोई सी भी कर सकता हूँ, दोनों सेम है। डबल बॉन्ड को मेरे को लेना है तो मैं ये वाली कर दूंगा सिलेक्शन, क्योंकि डबल बॉन्ड को मेरे को साथ में लेना पड़ेगा। ये वाला हो गया। अब नेमिंग में आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब आपको नंबरिंग में दिक्कत आ सकती है कि नंबरिंग कैसे करेंगे। नंबरिंग सिंपल है, कैसे करेंगे? फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, नहीं ये डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2, तो 2 पे क्या मिल रहा है मेरे को? डबल बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ से करूँगा तो 1 2, यहाँ भी 2 से मिल रहा है मेरे को यार, तो मेरे ख्याल से तो भैया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं से भी करूँ 1 2 3 4 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को लगा नंबर मिलेगा, लेकिन दोनों तरफ सेम मिल रहा है, इसलिए मैंने कहीं से भी मैं कर सकता हूँ, इधर से कर दिया। इसका नाम लिखो। नाम कैसे लिखेंगे? 2 पे क्या आ रहा है? साइड चेन का सबसे पहले नाम लिखेंगे। जब भी नेमिंग करेंगे तो साइड चेन 2 पे आ रहा है। 2 पे क्या आ रहा है? देखो 2 नंबर पे क्या आ रहा है? नंबर इसका लिखना पड़ेगा आपको, मेथिल, YL लगा देंगे। 2 मेथिल आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद में 2 मेथिल साइड चेन होगी। उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? उसके बाद में अपन लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट कौन सा? कार्बन। कार्बन कितने? 4 मैंने लिख दिया ब्यूट। ब्यूट लिखा नहीं लिखा? ब्यूट के बाद में अब मैं क्या लिखूंगा? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो कितना डबल बॉन्ड आ रहा है चेन में? सिंगल बॉन्ड तो आ रहा है, डबल बॉन्ड आ गया तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन नहीं आएगा, इन आ जाएगा अब यहाँ पे। लेकिन एक ध्यान रखना, इसके साथ में अपन क्या करते हैं भैया, जो ये कार्बन है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना, मतलब डबल बॉन्ड आएगा, मल्टीपल बॉन्ड आएगा ना, तो उसका नंबर भी लिखते हैं साथ में। तो ब्यूट 2 इन हो गया, ये वाला लगेगा सिंपल तरीके से। ब्यूटीन, इसमें ध्यान रख लेना। ब्यूट बच्चे क्या करते हैं ना, ब्यूटीन लिख देंगे यहाँ पे, 2 मिथाइल ब्यूटीन लिख देंगे। ब्यूटीन तो अच्छा नहीं लग रहा ना, इसलिए भैया ब्यूटेन तो अच्छा लगेगा, लेकिन ब्यूटीन अच्छा नहीं लगा, तो भैया 2 मिथाइल ब्यूट यहाँ पे 2 इन लग देंगे। मतलब देखो 2 नंबर पे कौन सा आ रहा है? अपना डबल बॉन्ड आ रहा है, ये वाला देखो। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया? इसलिए मैंने कर दिया 2 ब्यूटीन, ठीक है ना, ब्यूट 2 इन कर दिया मैंने, ठीक है। ये वाला नाम है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगी चीज़ें आपको। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ बेसिक, जब नाम लिखेंगे ना असली में आपको बिल्कुल फटाफट लिखेंगे आप। देखो अगला देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बता दीजिए मेरे को इसका नाम बता दीजिए आप। सबसे पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, कार्बन चेन ये वाली सेलेक्ट कर लेंगे, एक ही चेन है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब देखो इसमें नंबरिंग का दिक्कत हो जाएगा। नंबरिंग का दिक्कत कैसे होगा कि बताओ मेरे को नंबरिंग कहाँ से करूँ? इधर से सेम, इधर से सेम, वापस से प्रॉब्लम आपकी क्रिएट नहीं हुई है। इधर से कर लो 1 2, कैसे कैसे एग्जाम्पल ला रहा हूँ मैं, बिल्कुल लो, तो दिक्कत ही नहीं दे रहा आपको। अब अगली चीज़ में दिक्कत दूंगा, देखा आपको, ठीक है ना। बहुत सिंपल बहुत दे दिया मैंने, अगली चीज़ में करके दिखाना नाम आप बिल्कुल। हाँ यार उल्लू बना रहे हो मेरे को, फट से कर देते हो नाम, किधर से करो, दोनों तरफ से सेम आ रहा है। अगला क्वेश्चन देता हूँ, देखो मैं आपको बहुत घुमा के इसको तो करते हैं। 4 कार्बन हो गया, ठीक है, 4 कार्बन हो गया, साइड चेन है, और बिल्कुल साइड चेन भी नहीं है, तो डायरेक्ट इसका नाम लिख देंगे। किस पे लिखेंगे अपन? साइड चेन नहीं है तो अपन किस पे जाएंगे? वर्ड रूट पे। 4 कार्बन आ रहा है मतलब ब्यूट। ब्यूट हुआ कि नहीं? हो गया ब्यूट, ब्यूट हो गया, सिंपल है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना,
यहाँ पे एक चीज़ आपको मिलेगी, अगली चीज़ मिलेगी आपको। ब्यूट लिख दिया मैंने। ब्यूट लिखने के बाद में भैया मैं क्या लिखूंगा, डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड भैया नंबरिंग भी लिखते हैं ना, उसका लोकेंट नंबर लिखते हैं ना। देखो 1 पे आ रहा है, एक 3 पे आ रहा है, देखो ये 1 पे आ रहा है, एक तो एक 3 पे आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा 1 3 डाई इन भी 2 बार आ रहा है तो डाई इन लिख दिया मैंने, 2 आ रहा है तो 1 2 डाई इन हो गया। लेकिन ध्यान रख लेना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लेना कभी भी कि अगर भैया इन होता है ना, इसके पीछे डाई वगैरह लग जाए ना, तो यहाँ ब्यूट होता है ना, ब्यूट, तो ब्यूट के पीछे क्या लग जाता है, यहाँ पे ए लग जाता है। क्या लग जाता है, ब्यूट। क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटा। मैं क्या लिखने वाला था, ब्यूट लिखने वाला था, लेकिन मैंने क्या लिख दिया, ब्यूटा। ब्यूटा हो जाएगा, ब्यूटा 1 3 डाई इन। जब भी डाई वगैरह आ जाए ऐसी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं वहाँ पे आपको वहीं बताते चलूँगा, आपकी क्लियर होती जाएगी चीज़ें। ठीक है जी। अब है ना, अब दिक्कत आपको यहाँ पे हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी, अगला क्वेश्चन करो, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH2। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड आ चुका भैया, आप दिक्कत क्रिएट हो जाएगी आपके दिमाग में। दिक्कत क्या होगी, क्लियर बताओ मेरे को क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन हो गया, ये वाला सिंगल चेन है। उसके बाद में नंबरिंग पे जाएंगे। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड तो आ रहा है। अब बताओ नंबरिंग क्या से करूँ, इधर से करूँ 1 2 3 पे मेरे को डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से करूँगा तो 1 2 पे मिल रहा है, तो मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं इधर से करूँगा क्योंकि मेरे को सबसे कम नंबर लेना है। 5 कार्बन हो गया। अब बताओ वापस से वही दिक्कत है, क्या दिक्कत साइड चेन है किसमें, बिल्कुल नहीं है, साइड चेन नहीं है। तो अपन कार्बन देखेंगे, कितने कार्बन, पेंट। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पर आ रहा है, 2 आयन, पेंट 2 आयन हो गया, ये वाला नाम हो गया इसका, पेंट 2 आयन। फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो ही गया, सिंपल, ये वाला नाम हो गया। कभी कभी बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 2 पेंट आयन, ये भी नाम सही है, ये भी नाम सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो। इस तरह से नाम करो यार, सिंपल सिंपल चीज़ें कर लेंगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा। सबसे पहले अपन सिलेक्शन किया, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, आपको सीख ही गए होंगे ना, इधर से 2 पे आ रहा है, इधर से 1 पे आ रहा है। अब बताओ कहाँ से करेंगे, अपन को मल्टीपल बॉन्ड पहले लेना है, तो यहाँ से 2 पे मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पे मिल रहा है, तो इधर से करूँगा 1 2 3 4 5। बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा। इसका नाम सिंपली कुछ भी नहीं होगा, जैसा नाम आपको मैंने बताया वही हो जाएगा, पेंट। साइड चेन है ही नहीं तो अपन डायरेक्ट पेंट पे जाएंगे। पेंट हो गया 1 इन पे आ रहा है, साथ में 3 आयन हो जाएगा। यहाँ पे वो लगा देना बीच में मामला। अब यार देखो सब कुछ तो आ ही रहा है ना, ये तो इजी नाम हो गया ना बिल्कुल। अब तो आपको रट ही गया होगा मेरे ख्याल से। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें थोड़ा पसा देता हूँ मैं आपको ना, अब पसा देंगे आपको थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा नहीं। अब बताओ इसका नाम करो। सिलेक्शन तो भैया सीधा सिंपल है, ये वाला। इसका नाम बताओ मेरे को कैसे करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है, यहाँ भी फर्स्ट में आ रहा है। अब दिक्कत होगी डबल बॉन्ड को पहले ले या ट्रिपल बॉन्ड को। तो भैया आपका करना है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ऐसे नहीं देखना है कौन सा पावर है, ऐसे मत देना कि 3 है तो इसको लगा दो, 3 में ज़्यादा पावर होगी, पावर नहीं देखनी है अपने को। अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है भैया यहाँ पे क्या, इन आइन। बताओ ई पहले वाई पहले, ई पहले इन आइन में, ऐसे करता हूँ हमेशा। ठीक है ना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर को देखना है अपने को। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इधर से करो 1 2 3 4। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ब्यूट 4 कार्बन, ब्यूट 1 इन 3 आइन, ये वाला नाम हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, क्लियर होगी ना चीज़ें आपकी, आसानी से क्लियर होगी ना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। इजी चीज़ है जो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन लेंगे अपन। अगला क्वेश्चन क्या लेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना पड़ेगा, ये वाला, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा दूंगा 8 इथाइल है ना। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगी भैया, क्या हो जाएगी, सिंपली बच्चे क्या करते हैं ना मैक्सिमम, अब आप समझ ना, घर की बात है अपनी, ये घर की क्या बात है। देखो बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये वाला है ना, ये वाला 80, ये वाला लिखा ना मैंने, ये वाला। तो बच्चे क्या करते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे कि भैया 80 को तो भूल जाते हैं, 80 पता नहीं क्या, इसको क्या सोच लेते हैं, साइड चेन सोच लेते हैं। और नंबरिंग कैसे करते हैं, मतलब चेन सेलेक्ट कैसे करते हैं, ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली चेन सेलेक्ट करके अपन क्या नाम लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली चेन सेलेक्ट। लेकिन ये सबसे रॉन्ग है भाई, ये तो रॉन्ग है ना यार, समझो ना इस चीज़ को, ये तो रॉन्ग है।
रोंग कैसे हैं? क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो ET है ना, ET का मतलब क्या होता है? CH2 CH3 होता है कि नहीं होता? इसका भी होता है ना, सेम वही होता है, CH2 CH3 होगा इसका भी, ये देखो CH2 CH3, ध्यान रखना ET का मतलब। तो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, दिमाग को बिल्कुल खोल के रखना है। अब देखो सिलेक्शन कैसे करेंगे, इधर से करेंगे तो 5 कार्बन आपको मिल रहे होंगे, लेकिन आप कैसे करेंगे? ये वाले करेंगे, 1 2 मिल रहे हैं, 2 कार्बन, 2 के बाद में 3 4 5 6 7 कार्बन आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपने सेलेक्ट क्या कर लिया? 5 कार्बन, तो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ध्यान रख लेना, ये वाली चेन चलेगी अपनी, ये वाली चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ET के साथ में। अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे आप बताओ मेरे को? नंबरिंग करेंगे अपन सिंपली नंबरिंग कैसे करेंगे? आप इधर से करो, बात बराबर ही है। इधर से कैसे करेंगे कि यहाँ पे 1 और 2 हो गया कि ना, 3 4 5 6 7 हो गया। अब बताओ मेरे को कैसे क्या करेंगे? देखो 3 पे और 5 पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे CH3 होगा कि नहीं होगा? होगा, CH3 होगा ना यहाँ पे आगे। तो भैया आपको क्या 3 पे और 5 पे, 3 5 पे आपको क्या मिल रहा है? मिथाइल मिल रहा है, डाई मिथाइल। तो आप क्या लिखेंगे? 3 5 डाई मिथाइल। साइड चेन मिलेगी ना, साइड चेंज होगी, उसके बाद में 7 कार्बन मतलब हेप्ट, ठीक है, हेप्ट हो गया। उसके बाद में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो N लगा देंगे, ए वाला नाम हो जाएगा आपका, ये राइट है। कभी भी 5 कार्बन सेलेक्ट नहीं करना है इसको, ये वाली देखने वाली चीज़ है, सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो होगा आपका बेसिक कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे? तो भाई यहाँ पे आपका उसको हो चुका है बिल्कुल बेसिक कंप्लीट, बेसिक चीज़ें कंप्लीट हुई है, अभी तो आपको चीज़ समझ गई। अब इसके बाद से अपन क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को लेंगे। फंक्शनल ग्रुप को लेने के बाद में उनका फंक्शनल ग्रुप का भैया इसका प्रीफिक्स क्या होगा, सफिक्स क्या होगा, उस तरह से फंक्शनल ग्रुप लगाई करेंगे। क्योंकि अभी तक मैंने आपको क्या बताया, साइड चेन हो चुकी है, साइड चेन के बाद में क्या हो गया बताओ ना, साइड चेन हो चुकी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ चुके हैं नेमिंग में, ठीक है। लेकिन अभी तक फंक्शनल ग्रुप नहीं आया है, तो फंक्शनल ग्रुप आएगा कल की क्लास से, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, लेटेस्ट क्लास है ना, और बहुत ईजी में अपन कंप्लीट कर देंगे अपनी क्लासेस को, ठीक है। और बहुत बेहतरीन आपका हो जाएगा IUPAC। तो मेहनत करते रहो यार, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, 3-4 महीने अच्छे से करो। बायो और फिजिक्स का ध्यान रखना, केमिस्ट्री मेरे ऊपर छोड़ देना, केमिस्ट्री आपकी मैं परफेक्ट करा दूंगा। आप क्लास कर रहे हो, क्लास करने पर भी आपका 150 160 तो आराम से आना ही है क्लास करते भी, लेकिन आप 1-2 बार इसका रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से आपको समझ में आता है तो भैया 170 180 आराम से आएगा आपका स्कोर। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने पढ़ लिया पूरा तो क्वेश्चन आप आराम से करेंगे, टेंशन ही नहीं लेंगे। और एक भी क्वेश्चन रोंग नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ रोंग करते हो ना आप, जहाँ सिली मिस्टेक करते हो आप, जहाँ पे आपकी चीज़ों को अटकाती चीज़ें, उनको मैं पहले क्लियर कराता हूँ। ऐसी चीज़ें क्लियर कराता हूँ मैं, देखो आपको ऐसी चीज़ें क्लियर कराता हूँ। सही तो मैं कराता ही नहीं हूँ ना, जो सही चीज़ें तो सब कुछ कर लेंगे, जहाँ पर रोंग होती है ना बच्चे, वो वाले क्वेश्चन में डालता हूँ, क्लियर हो जाएगी आपको सब कुछ, ठीक है ना। तो इसी तरह बने रहना मेरे साथ में, इसी एनर्जी के साथ में अपन करते रहेंगे काम को। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच।